नहीं, तो हमारे पास क्या था कि हम लोग HTML में भी बेसिक वैलिडेशन कर से क्यों होता था हमारे साथ, हम वैलिडेट कर पा रहे थे। जैसे कि हम ये चेक कर पा रहे थे कि यूजर जो इंटर कर रहा है, यूजर जो इंटर कर रहा है वो ईमेल है कि पासवर्ड है कि मतलब या सिंपल टेक्स्ट है या फिर अदर टाइप का इनपुट है, नहीं। तो वहाँ पे हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट हमें मिल रहे थे HTML में, जिसका यूज करके हम बेसिक वैलिडेशन चेकआउट कर पा रहे थे, नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे थे। बट जावास्क्रिप्ट हमें क्या कर, सिंपल कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स अगर हमें अप्लाई करना है, कुछ एक्स्ट्रा वैलिडेशन अप्लाई करना है फ्रंट एंड में, वैसे ही बैक एंड में भी हमें अलग अलग लाइब्रेरी मिल जाती है जो हमें और भी बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। बट फ्रंट एंड में हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके काफ़ी चीज़ें ना वैलिडेट कर सकते हैं, ताकि यूजर हमारे अकॉर्डिंग इनपुट हमें प्रोवाइड करें। ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, कि जावा स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि जो भी यूजर्स इनपुट में अगर वैल्यू पास करता है, तो हम लोगों ने क्या देखा है कि जो वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है, अगर उसको अगर हम एक्सेस करें तो वो एक स्ट्रिंग के रूप में हमें मिलती है, नहीं। तो अगर हम वो एक स्ट्रिंग अगर हमें कोई प्रोवाइड कर रहा है तो स्ट्रिंग के अलग अलग मेथड है जिसका यूज करके हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, नहीं। और फिर अपने अकॉर्डिंग उसका यूज कर सकते हैं। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग के अलग अलग जो मेथड है, उसका यूज मतलब यूज केस समझ में आना चाहिए आपको, ताकि फिर अपने अकॉर्डिंग उस चीज को कौन से मेथड को किस यूज केस में हम यूज कर सकते हैं, वो हमें प्रैक्टिस से भी पता चलेगा। बाकी बेसिक जो मेथड है वह हर एक लगभग किसी भी टाइप के प्रोजेक्ट में यूज होते ही रहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी मेथड डिस्कस किए थे, क्यों वो मेथड क्लियर है, प्रैक्टिस किया उन लोग आप लोगों ने उस मेथड की, यस सर। नो। उसमें कोई डाउट नहीं है। यस सर। नो सर। अभी नहीं sir। चलिए, तो आज हम लोग क्या करेंगे, उसी मेथड में बेसिकली हमें ना क्योंकि एक स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का कलेक्शन ही है। तो बेसिकली जिसको हम एक एरे की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो हमें हर एक अगर कैरेक्टर पे अगर कुछ पैटर्न ढूंढना हो, ठीक है, अगर एक स्ट्रिंग के बीच में अगर वर्ड या कैरेक्टर के बीच में पैटर्न ढूंढना हो, तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली हम वो चीज कैसे डिफाइन कर सकते हो पैटर्न। तो उसके लिए हम बेसिकली हमारे पास रेजेक्स ऑब्जेक्ट ही है, ये भी रेजेक्स क्या एक ऑब्जेक्ट है, उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जिस तरीके से क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हमें डिफाइन करना होगा सबसे पहले। तो जावास्क्रिप्ट में रेजेक्स को डिफाइन करने का तरीका क्या है, हम दो तरीके से रेजेक्स को ना डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। पहला कि हम लिटरल तरीके से यूज कर सकते हैं रेजेक्स का, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं। लिटरल तरीका क्या है हमारे पास रेजेक्स को डिफाइन करने के लिए, कि हम दो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में हम पैटर्न को यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो दो आप जो फॉरवर्ड स्लैश है, बेसिकली रेजेक्स को इनिशिएट करने के लिए हम उसका यूज करें, वो एक एक तरीका है जिसको हम लिटरल सिंटैक्स बोलते हैं। ठीक है, रेजेक्स को अगर आपको यूज करना है तो। चलिए, तो अभी क्या करते हैं ना, आज भी कंसोल में ही थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, देन फिर क्योंकि प्रोजेक्ट आज बेसिक पढ़ लेते हैं पहले कुछ जो कॉन्सेप्ट है, देन फिर प्रोजेक्ट करवाते हैं इन सारे को मिला। ठीक है।
ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिस ही करने वाले हैं आज बेसिकली कुछ पिछले क्लास में जो हम लोग मेथड पढ़े थे हम लोग उसकी, प्लस अभी आज जो कुछ नए मेथड पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसा कि मैंने क्या बताया कि रेजेक्ट्स को अगर हमें इनिशिएट करना है तो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट में जो लिटरल तरीके हैं हमारे पास सिंटैक्स है, हम क्या करें, दो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में हम कोई भी पैटर्न को चेक कर सकते हैं रेजेक्ट्स के लिए। ठीक है, क्लियर। कोई भी पैटर्न अगर हमें चेक करना है, जैसे एग्जांपल हमें ये चेक करना है कि कोई स्ट्रिंग है, जैसे एग्जांपल, चलो अभी पहले एक काम करते हैं, पहले एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं ताकि आपको और भी इजी रहे। बट करने को आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, बट समझते हैं पहले। तो एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं सिंपली, जिसको सिंपल फ्रूट्स हम बोल रहे हैं सिंपल। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एप्पल नाम की एक स्ट्रिंग हमने क्या किया, क्रिएट किया। हमें ये चेक करना है कि बेसिकली जो ये स्ट्रिंग है, ऑब्वियस बात है, इस स्ट्रिंग की शुरुआत में कोई स्पेसिफिक टाइप के लेटर को अगर हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये स्ट्रिंग जो इनिशियली मतलब किसी पार्टिकुलर लेटर से स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम सिंपली हमारे पास एक जो तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका क्या है, हम इस स्ट्रिंग के पहले लेटर को हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, फ्रूट्स स्क्वायर ब्रैकेट में करके अगर हम जीरो इंडेक्स पर जो फाइंड करते हैं तो हमें वहां पे मिल जाएगा, फिर उसको हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो ए के बराबर। जैसे एग्जाम्पल हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो अगर हमें ये चेक करना है कि इस पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग हमने दिया है इसके स्टार्टिंग जो फर्स्ट लेटर है वो ए है कि नहीं है। ठीक है, अगर ए है कुछ और प्रिंट करवाए, और नहीं है तो हम कुछ और प्रिंट करवाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीका था चेक करने के लिए कि अभी अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, कि हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि इफ चेक कर सकते, इफ ब्लॉक का मतलब इफ का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि जो फ्रूट्स है, फ्रूट वेरिएबल है, ठीक है, उसका जो पहला इंडेक्स है, पहला जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या हो, इक्वल किसके होना चाहिए, ट्रिपल इक्वल ए, नहीं। देन फिर हम क्या कर सकते हैं, आप सिंपली करली ब्रैकेट का यूज करके अगर हमें कंसोल करना है तो हम सिंपली कंसोल डॉट लॉग, तरीका क्या है हमारे पास, आप सिंपली प्रिंट करवा सकते हैं जो भी हमें प्रिंट करवाना है, स्टार्टेड विथ ए। ठीक है सर, अदरवाइज नहीं है तो हमारे पास क्या है कि अगर ना हो तो फिर अगर कुछ और प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इल्स का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम सिंपली अब जो भी दूसरा अगर प्रिंट करवा रहे हैं तो कर सकते हैं। नहीं, ये तरीका हमारे पास है। बट यहाँ पे हमारे पास एक लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर हमें कुछ और भी चेक करना हो तो शायद हम इस तरीके से ना मैनिपुलेट करके फिर अगर हमें करना हो तो काफी डिफिकल्ट मे भी हो सकता है, बट काफी हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है। नहीं, ठीक है। ठीक है, अगर मैं अभी करता हूँ तो देखो सिंपली हमारा जो क्योंकि अभी जीरो इंडेक्स पे क्या है, ए है, और वो हमें क्या दे रहा है रिटर्न, सिंपली ये ट्रू आ रहा है, क्योंकि ट्रू है तभी हमारा ये फर्स्ट इफ ब्लॉक क्या एग्जीक्यूट हो रहा है। अब इसी चीज को अगर हमें सिंपली अगर रेजेक्स का यूज करके अगर हमें चेक करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सिंपली रेजेक्स में ना कुछ मेथड रेजेक्स में भी हमें प्रोवाइड रेजेक्स में मिलते हैं, जैसे टेस्ट या फिर मैच मेथड। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो एक रेजेक्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, रेजेक्स क्रिएट करने के लिए भी जो लिटरल तरीका हमारे पास क्या है
कि हम डबल स्लैश का यूज करके यहाँ पे हम कुछ भी जो चेक करना चाह रहे हैं, चेक क्या करना चाह रहे हैं कि सिंपली हम ये करना चाह रहे हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है बेसिकली वो स्टार्ट में क्या हो, स्टार्ट किससे हो, ए से हो, ठीक है। देन अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, किसको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है, या तो हम डायरेक्टली स्ट्रिंग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं, या तो जो वेरिएबल है अगर उसको करना है तो हमें सिंपली कोट में ना लिख के बेसिकली क्या करना होगा, फ्रूट लिखना होगा। तो देखिए हमें क्या रिटर्न कर रहा है, ये ट्रू कर रहा है, नहीं, क्लियर। तो अगर हम सेम चीज अगर अभी जो यहाँ पे इफ ब्लॉक में हम ये सिंटेक्स लिख के फ्रूट्स फर्स्ट लेटर मतलब फर्स्ट इंडेक्स, जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको ये एक्सप्रेशन ना लिख के अगर हम उसके जगह पे ये लिख दे तो भी तो रिटर्न क्या करेगा, या तो ट्रू करेगा या तो फॉल्स करेगा। तो अगर ट्रू करेगा तो हमारा ये बेसिकली इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है कि देखिए या तो हम रेजेक्स का यूज कर लें, ठीक है, सेम जो ऊपर अभी हम लोगों ने लिखा था इसी चीज को चेक करने के लिए इस जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सिंपली हमें एक एक्सप्रेशन देना होता है जो कि वैल्यू क्या रिटर्न करे, एक ट्रूथ ही मतलब एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करे, नहीं, बुलियन वैल्यू या तो ट्रूथ ही होगा या तो फॉल्स ही होगा, नहीं, तो या तो ट्रू रिटर्न करे या तो फॉल्स। इसके जगह पे अगर हम रेजेक्ट्स का यूज करना चाहें तो कर सकते हैं सेम, क्योंकि ये रेजेक्ट्स जो हमने भी यहाँ पे लिखा है उसका वो क्या रिटर्न कर रहा है हमें, या तो ट्रू करेगा अगर इस फ्रूट नाम के जो हमारा स्ट्रिंग है अगर वो स्ट्रिंग में पहला मतलब उस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग अगर अगर ए से स्टार्ट हो रही है तब तो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और ट्रू रिटर्न करेगा तो कंसोल कौन सा प्रिंट होगा, इफ वाला कंसोल प्रिंट होगा। अदरवाइज नहीं हो करेगा रिटर्न ट्रू, तो फिर क्या होगा, ये एल्स वाला प्रिंट होना चाहिए। अभी जिसे करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, इफ ब्लॉक ही हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग हमने लिखा है वो हमें क्या कर रही है सिंपली कि हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रही है। तो अभी आपको शायद कुछ डिफरेंस या फिर कोई कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं दिख रहा, क्योंकि ये काम अगर यहीं चेक करना है हमें तो हम सिंपली हमारे पास जो सिंपल ट्रेडिशनल वे है किसी भी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करके उसके हर एक इंडेक्स वैल्यू पे उसके वैल्यू को गेट करने का, उससे भी हमारा हो पा रहा था, नहीं। बट मान लीजिए सपोज दैट कि आपको ना ये भी क्या करना, चेक करना है कि ठीक है स्ट्रिंग स्टार्ट तो हो ए लेटर से, ठीक है, बट एंड जो हो ना वो ई होना चाहिए, नहीं, एंड लेटर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो हमारे पास और भी तरीका क्या हो सकता है, जो अगर ट्रेडिशनल तरीके से अगर हम चेक करना चाहिए दोनों कंडीशन चेक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अगर जैसा लाइक जैसे अभी हमने यहाँ पे एक कंडीशन चेक किया था कि इस स्ट्रिंग का पहला लेटर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो हमने कुछ ऐसा किया था कि उस स्ट्रिंग के पहले जीरो इंडेक्स पे जो लेटर है उसको हमने एक्सेस कर लिया था, कंपेयर कर लिया था, देन हमें तो अगर सेम वो कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो ही कि पहला जो लेटर हो वो ए होना चाहिए बट लास्ट लेटर ई होना चाहिए, ये भी कंडीशन अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल तरीका है वो कैसे कर सकते हैं। सर इफ में ही आगे एंड लगा के एक कंडीशन और लिख देंगे, फ्रूट, और वो स्क्वायर ब्रैकेट में लास्ट इंडेक्स पास कर देते हैं। सिंपली अभी करके देखते हैं ताकि ना आपको ना यूज के समझ में आ जाए आप लोगों को, तो फिर ना वैसे ही करके प्रैक्टिस कंपेयर करके ही पढ़ते हैं, ठीक है। अदरवाइज रटने का कोई फायदा है नहीं। तो अभी देखिए जैसे हमने ए के आगे ना एक स्पेशल टाइप का सिंटैक्स लिखा जैसे कि कैप्स जो है ये जिसको हम कैप्स बोल रहे हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है ना, किसी भी पार्टिकुलर अगर जो भी लेटर है जिसके आगे भी ये यूज होगा बेसिकली सर ये स्ट्रिंग के स्टार्ट को शो करता है, सर ठीक है? हाँ, सर एक बार और समझा दीजिए, थोड़ा सा और नहीं आ क्या बोल रहे हो आप? एक बार और बता दीजिए ये रिजेक्ट्स वाला ये। नहीं समझ में आया, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर एक बार सर और बोल समझा रहे हैं दीजिए। एक बार और बता दीजिए।
हाँ ठीक है, अभी अभी कई बार बताएंगे, बस थोड़ा सा वेट करिए ना। मैंने अभी अच्छा अभी जस्ट आया होगा। नहीं सर, टाइम हो अच्छा गया। ठीक है। देखिए हमारे पास क्या था कि अभी हम लोग ना कंपेयर कर रहे हैं कि एक अगर रेजेक्स के बारे में पढ़ना था हमें, तो रेजेक्स क्या है कि रेजेक्स में हमें ना अलग अलग टाइप के पैटर्न का यूज करके हम बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग के को मैनिपुलेट या स्ट्रिंग को ज्यादा हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बट हमें स्ट्रिंग को मॉडिफाई करने के लिए और या फिर स्ट्रिंग पे अलग अलग लॉजिक लगाने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे स्ट्रिंग के भी मेथड अवेलेबल है, नहीं? तो अगर हम एक ट्रेडिशनल मेथड का यूज करें जो कि हमें स्ट्रिंग में मिल रहा है, जो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है, तो अगर हम जो करना चाह रहे हैं उसको करने में कितना इजीली हम कर पा रहे हैं, और बाकी अगर हम रेजेक्स के पैटर्न का यूज करते हैं तो कितना इजीली हमारा वो काम हो पा रहा है, तो उसी चीज को पढ़ रहा है। तो पढ़ना हमें रेजेक्स है, बट उसका यूज केस भी हमें समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे हमें यूज करना है और किस कंडीशन में करना है, क्योंकि रेजेक्स में काफी सारे सिंटैक्स जो स्पेशल टाइप के सिंटैक्स जिसको हमें ना एक तरीके से याद ही करना है, बट अगर हम उसके सिनेरियो समझ पाए, ठीक है, प्रैक्टिस में अगर हम देख पाए तो फिर हमें याद करना आसान रहेगा, समझना आसान रहेगा कि बेसिकली इस सिंटेक्स का हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए भी हम ना अलग अलग तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करें। तो अभी हमने एक स्पेशल सिंटेक्स देखा है। रेजेक्स को यूज करने के लिए हमने जो फॉरवर्ड स्लैश है वो सिंपली कुछ नहीं है, एक रेजेक्स पैटर्न लिखने के लिए एक प्लेस होल्डर हमें अवेलेबल करवा दे रहा है, बस सिंपली, जहाँ जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रेजेक्स के पैटर्न को लिख सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड स्लैश दो जब भी हम एक रेजेक्स के पैटर्न को लिखेंगे हमेशा दो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में ही लिखेंगे, ठीक है। तो आप जहाँ भी आप देखेंगे रेजेक्स के पैटर्न हमेशा क्या होगा, ये दो जावा अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो अभी जावा स्क्रिप्ट में दो फॉरवर्ड स्लैश के बीच में हम लिखेंगे। क्लियर? ओके। तो अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हमें अगर एक कंडीशन चेक करनी थी तो हमारे पास हमने दोनों सिनेरियो देख लिया कि दोनों सिनेरियो में जो भी आपको मतलब लग रहा। अभी पहला सिनेरियो में तो हमें यही दिख रहा था कि जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है कि हम पहले लेटर को एक्सेस कर सकते हैं जीरो इंडेक्स वैल्यू देके। अब वो इजी भी लग रहा था, बट ये शायद पैटर्न आपके लिए थोड़ा नया लगेगा, बट ये पैटर्न से जितना जल्दी आप फेमिलियर हो जाएंगे आपके लिए ये सारा काम काफी इजी हो जाएगा, और काफी कॉम्प्लेक्स पैटर्न लिख के ना हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं एक स्ट्रिंग के साथ। तो अभी हम दूसरा एक प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं, क्या सिनेरियो कि अगर हम इस स्ट्रिंग की लास्ट लेटर को भी ना वेरीफाई करना चाह रहे हैं, वैलिडेट करना चाह रहे हैं कि जो स्ट्रिंग का लास्ट लेटर है वो ई होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए जैसे कि आकांक्षा जी ने क्या बताया कि जैसे यहाँ पे हमने पहला लेटर एक्सेस किया था, वैसे सेकंड लेटर भी एक्सेस कर सकते हैं, और फिर एंड ऑपरेटर का यूज करके इस पैरेंथेसिस के अंदर दोनों चीजें कर सकते हैं। जैसे अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, क्यों इसके जगह पे हमें लिखना था, नहीं लिखे? चलो पहला पहला क्या हम पहला कंडीशन हमें चेक करने के लिए हमें क्या करना था, फ्रूट कि जीरो इंडेक्स पे क्या है, सिंपली क्या होना चाहिए, ए। ये होना चाहिए। और देन दूसरा कंडीशन हम क्या चेक करना चाहिए, कि फ्रूट्स जो सॉरी जो स्ट्रिंग है उसका लास्ट लेटर, तो लास्ट लेटर को इन जनरल तरीके से कैसे हम एक्सेस कर सकते -1। हैं, ठीक है लिखवाइए। तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रूट का इंडेक्स जो हमें देना है, प्रोवाइड करना है, तो इंडेक्स प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले तो सिंपली फ्रूट्स डॉट लेंथ, डॉट लेंथ -1। ठीक है बहुत ठीक है लेंथ, सर हाँ सर जो हम लोग ने मेथड्स पढ़े थे वो भी यूज कर सकते हैं ना, ऐट मेथड, कैरेक्टर ऐट।
कर सकते हैं, मतलब आप, मैं क्या बोला कि आप ना देखिए, ये सब ट्रेडिशनल तरीके हैं, बट हम और भी, क्योंकि हमें दो में से किसी का यूज नहीं करना, ना तो ये तरीका ना वो तरीका, हमें पैटर्न ही यूज करना है। बट हमारे पास जो भी अभी मेथड अवेलेबल है उसका हम बस यूज केस दिखा रहे हैं कि अगर हमें वैसे करना हो तो भी हम कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, कर सकते हैं। आप ना लास्ट इंडेक्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? उसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर लास्ट एलिमेंट को हमें फाइंड आउट करना है तो वहां पे भी ऐड जो हमने मेथड पढ़ा था, नहीं? हाँ सर। हाँ, ठीक है। फ्रूट लास्ट इंडेक्स हमें अगर यहाँ पे मिल जाएगा, देन इसको इक्वल किस किस चेक करना है? कैपिटल ई, नहीं? ठीक है। अगर ये दोनों हो तो हमारा क्या होगा? ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तो हमारा ये इफ ब्लॉक का कोड कंसोल प्रिंट होगा, अदरवाइज इल्स होगा। नहीं तो अगर भी रन करेंगे, सॉरी, सर उसमें और आएगा ना बीच में, और ऑपरेटर। कहाँ पे? हाँ, सॉरी, अरे नहीं, वो तो सही है। एंड एंड आएगा कि और आएगा? एंड आना चाहिए कि और आएगा? यहाँ पे किस ऑपरेटर का यूज करना चाहिए हमें? एंड आएगा सर सर। एंड का यूज करना चाहिए। सिंपल, क्योंकि दोनों कंडीशन हम सेटिस्फाइड करना चाह रहे थे, दो में से किसी एक को नहीं। तो फ्रूट, सब कुछ सही है। क्लियर। चलिए, तो अगर भी कर रहे हैं तो देखिए हमारा क्या हो रहा है, पहला जो कंसोल हमारा वो प्रिंट हो रहा है इफ क्लास का। तो हम कितना इजीली भी हम ना चेक करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या हो रहा है कि हम चेक कर पा रहे हैं कि हमें पहला लेटर और आखिरी लेटर को अगर जस्ट मतलब वैलिडेट करना है कि ये होना ही चाहिए, तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका, हम अभी जो हम लोग सीखना चाह रहे हैं, हम क्या करें, हमारे पास दूसरा तरीका है कि हम रेजेक्ट्स का यूज कर लें इस कंडीशन के जगह पे। तो रेजेक्ट्स अगर हम यूज करना चाहें तो देखिए, इस एक्सप्रेशन को हटाते हैं, इसके जगह पे सिंपल रेजेक्ट्स यूज करना है, दो फॉरवर्ड स्लैश लिखना है। ठीक है। इसमें हमें पैटर्न लिखना है। तो हमने क्या देखा था कि हमें किसी भी स्ट्रिंग का स्टार्ट अगर चेक करना है तो हम कैप्स का यूज करेंगे। ठीक है। और वहां पे हमें जो कुछ भी स्टार्ट में चेक करना है, ठीक है, कोई भी लेटर अगर चेक करना है, सिंपली हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हमने क्या किया, स्ट्रिंग के स्टार्ट में क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है। बट जो लास्ट है वो ई होना चाहिए। बट उसके बीच में भी बहुत सारे लेटर हैं, नहीं, इस स्ट्रिंग में या दूसरे भी कोई स्ट्रिंग होगी उसमें भी और भी लेटर होंगे फर्स्ट और लास्ट लेटर के बीच में। तो उसको यहाँ पे उस पैटर्न को मैच करने के लिए एक स्पेशल टाइप का सिंटैक्स हम यूज करते हैं। जैसे कि अगर किसी भी कैरेक्टर को अगर हमें चेक करना है कि उसके बीच में कोई कैरेक्टर हो तो हम डॉट लगा सकते हैं। डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब एक कैरेक्टर को। ठीक है, कुछ भी हो सकता है कैरेक्टर, बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, अब ये कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, ए बी सी से लेके, चाहे वो कैपिटल हो स्मॉल, बट एक लेटर होगा। ठीक है। बट इस स्ट्रिंग में तो मल्टीपल लेटर यूज किए गए हैं, नहीं, सिंपली स्टार्ट ए और ई के बीच में। तो आप उसको जस्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक स्पेशल और स्पेशल टाइप का सिंटेक्स यूज करेंगे जिसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टार बोल रहे हैं। ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, अभी दो और नए सिंटेक्स हमने देखा। पहला क्या है, पहला हमने डॉट देखा। डॉट को हम क्या बोल रहे हैं, मेंबर बोल रहे हैं, बेसिकली एक स्पेशल सिंगल कैरेक्टर को शो कर रहा है डॉट। देन ये जो स्टार है, स्टार बेसिकली क्या करता है, जिस भी लेटर या फिर जिस भी बोल सकते हैं सिंटेक्स के आगे हम इसको यूज करें, जस्ट लाइक अगर अभी यहाँ पे हम सिंगल कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर हो, उसको हम क्या कर रहे हैं, उसके आगे प्रीफिक्स सफिक्स में हम क्या कर रहे हैं, स्टार लगा रहे हैं। स्टार उस करेक्टर को ये टाइम्स, बेसिकली कितने टाइम्स वो करेक्टर यूज होगा उसको दिखा रहा। तो इसके लिए ये क्या दिखा रहा है, ये करेक्टर या तो एक बार यूज होगा, ठीक है, क्या होगा, सॉरी,
एक बार नहीं, जीरो, जीरो बार या तो करेक्टर यूज हो सकता है, या तो ये मल्टीपल कितना भी हो सकता है, बट जीरो या मतलब बाकी आगे जो भी जितना भी नंबर का हो, जितना भी नंबर अब लेटर हो सकते हैं ए के बाद ना, पहला जो स्ट्रिंग स्टार्ट होगी ए के बाद, उस लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए पहला एक डॉट हमने लगाया। डॉट क्या शो कर रहा था कि एटलीस्ट एक लेटर होना चाहिए, और उसके आगे हमने क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया। स्टार बेसिकली क्या, एक स्पेशल टाइप की मीनिंग हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है, क्या कि जो भी बेसिकली जिसके भी आगे हम स्टार लगाते हैं, स्टार शो करता है कि उसके जो प्रीफिक्स में जो भी पैटर्न है वो एक बार या मल्टीपल टाइम्स, सॉरी जीरो टाइम्स या मल्टीपल टाइम्स, मतलब वो उस पैटर्न में आना चाहिए। नहीं, अभी और समझते हैं अच्छे से, तो भी समझ में आया। हमने क्या देखा अभी, कि जैसे कि इस पैटर्न में हमने हमारे पास क्या स्ट्रिंग क्या है, ये इस टाइप का एप्पल नाम की एक स्ट्रिंग है, जिसमें हमने क्या चेक किया है कि पहला लेटर तो ए होना चाहिए। वो क्या वो किससे चेक कर लिया हमने, कैप्स लॉक ए लगा के। ठीक है, फिर ये जो डॉट है, डॉट क्या शो कर रहा है कि ए के बाद एटलीस्ट ना मतलब कुछ कोई ना कोई कैरेक्टर यूज होना चाहिए। नहीं, अब कुछ भी हो सकता है, चाहे वो अल्फाबेट करेक्टर हो सकता है, या एक सिंपल लेट वर्ड हो सकता, सॉरी डिजिट हो सकता है, सिंपली वन से लेके नाइन या समथिंग जो कुछ भी, या फिर अंडर स्कोर या डैश हो सकता है, बट एक एटलीस्ट होना चाहिए। नहीं, इस एक सिंगल डॉट का मतलब। ठीक है, बट इसके आगे हमने फिर क्या लगा दिया, स्टार लगा दिया। तो हमने क्या, ये इस पैटर्न में क्या शो कर दिया कि ये जो सिंगल करेक्टर है, ये एक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या मल्टीपल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कितने हैं, थ्री है, तो इस सिनेरियो में सेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर नहीं भी होता तो भी ये पैटर्न उसको सेटिस्फाइड कर लेता, क्योंकि इस स्टार का मतलब ही क्या है कि ये जो डॉट है बेसिकली जो किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो या तो जीरो बार होगा या तो मल्टीपल टाइम्स हो सकता है। तो हमारे इस स्ट्रिंग में थ्री टाइम्स है, तो भी सेटिस्फाइड कर दे रहा है। अगर नहीं भी होता, ये इसके बीच में कोई लेटर नहीं होते, जस्ट लाइक ये कुछ ऐसा ही होता, नहीं ए ई ही होता, तो भी काम चल जाता है हमारे बीच के पैटर्न को चेक करने के लिए। क्यों, समझ में आया? यस सर। देन उसके बाद हम क्या करना चाह रहे हैं कि लास्ट, फिर हम लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में हम क्या चेक करना चाह रहे हैं, इस पैटर्न में हमें हमें क्या चेक करना है, वो ये करना है कि इसके बाद जो लास्ट में होना चाहिए वो ई होना चाहिए, और इसको डिफाइन करने की लास्ट की ये वर्ड, ये जो लेटर ये लास्ट होना चाहिए, इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टाइप का करेक्टर सिंटेक्स मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉलर साइन। ठीक है, तो डॉलर साइन ये शो करता है कि ये जो उसके जस्ट पहले जो भी कुछ हमने यूज किया है, इसके लिए वो स्ट्रिंग का लास्ट पार्ट है। क्लियर? तो अभी समझ में आ गया? कोई कुछ पूछ रहा है? नो सर। चलिए, तो अभी ये पैटर्न इतना समझ में आ गया आपको? इस पैटर्न में अभी एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अभी हम फिर क्या करना चाह रहे हैं, इसी पैटर्न को हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। टेस्ट मेथड हमारे पास अवेलेबल है, जो कि रेजेक्स में मिलता है, जिसमें हम क्या करेंगे कि जो स्ट्रिंग है उसको पास कर लेंगे इसमें। ये क्या करेगा, या तो ट्रू रिटर्न करेगा अगर ये पैटर्न सेटिस्फाइड करेगी ये स्ट्रिंग, जो कि हमारे क्या है, एप्पल है। अगर डायरेक्टली करना है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज हम फ्रूट में एप्पल को इस एप्पल को फ्रूट वेरिएबल में स्टोर कर रखा है, तो उस वेरिएबल को भी पास कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो हम सिंपली कर रखे हैं तो उसी को कर लेते हैं पास। भी हो गया। देखिए जो अभी हमने इतना सारा कंडीशन अप्लाई कर बेसिकली सिंटैक्स लिख के फिर हम जो हम कर पा रहे थे, बस सिंपली रेजेक्स का यूज करके इजीली हम वो कंडीशन क्या कर रहे हैं, चेक कर पा रहे हैं। जैसे अभी देखिए, अब मैं करूंगा, देखिए रिटर्न क्या आ रहा है हमारा, सिंपली कंसोल ब्लॉक रिटर्न हो रहा है। नहीं, इसलिए सेम ट्रू रिटर्न कर रहा है कि इसका स्टार्ट, अब सिंपली अगर इस स्ट्रिंग को अगर मैं बदल दूं, तो बेसिकली ये पैटर्न सेटिस्फाइड नहीं। जैसे कि ए की जगह पे अगर मैं बी कर दूं,
तो देखिए हमारा क्या होगा, इल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि अब ये स्ट्रिंग, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या हमें रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखिए क्या अब हो रहा है, स्ट्रिंग डज नॉट स्टार्ट विथ ए, नहीं, एल्स वाला हो रहा है। तो ये जो पैटर्न था ये क्या चेक कर रहा था कि स्टार्ट किससे होना चाहिए, एस होना चाहिए, लेकिन अब हमारे स्ट्रिंग में क्या हो गया है, बी हो गया है। तो कितना इजीली हमारे पास अगर हम पैटर्न का यूज कर पा रहे हैं, तो हमारे पास बड़ा इजीली हम एक स्ट्रिंग के अलग अलग तरीके से हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर अलग जो भी अगर हम सिनेरियो चेक करना चाह रहे हैं, जिसका यूज अभी काफी, आप अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कोई जस्ट लाइक आप एक फिल्टर ही लगाना चाह रहे हैं अपने किसी, आपके पास बहुत सारा डेटा है, वहां पे अगर आप कोई सर्च लगाना चाह रहे हैं, तो सर्च भी तो किसी न किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग को या फिर किसी पर्टिकुलर पैटर्न को ही आप चेक करना चाहेंगे। तो अब इस बात वहां पे भी हम रेजेक्ट्स का ही यूज करेंगे, या फिर ईमेल की वैलिडेट करने के लिए आप देख पा रहे थे, तो हम आते हैं उसको भी देखते हैं। तो देखिए आप, ऐसा नहीं कि मैं पूरा एडवांस आपको भी पढ़ा दूंगा, रेजेक्ट्स काफी डीप है, बट बेसिक चीजें, क्योंकि हम रेजेक्ट्स मोस्टली चीजों में जहाँ भी हम यूज करेंगे खुद से नहीं लिखते हैं, हमारे पास ना कई सारे टूल्स हैं जहाँ पे ना हम रेजेक्ट्स लिख सकते हैं, बट उस जो पैटर्न हमें मिलेगा उसको भी हम अगर मॉडिफाई करना चाहें, तो बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए कि बेसिकली पैटर्न में हर एक करेक्टर का मीनिंग क्या है, नहीं, क्लियर। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने क्या देखा, अभी कुछ करेक्टर देखा, हम लोगों ने क्या देखा, सॉरी कुछ सिंटेक्स क्या देखा, कैप्स लॉक का मतलब क्या है, कि ऑब्वियस बात है किसी भी लेटर के पहले अगर हम कैप्स लॉक अगर यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली कैप्स लॉक हमेशा एक स्ट्रिंग के स्टार्ट को शो करता है। अभी सिंपली कुछ सिनेरियो में कैप्स लॉक जस्ट अपोजिट भी करता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उसको उसका सिंटेक्स थोड़ा सा अलग रहेगा। बट अभी हम क्या देख पा रहे हैं कि जिसके भी पहले कैप्स लॉक हम स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली कैप्स लॉक यहाँ पे एक स्ट्रिंग को शो कर रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग के स्टार्ट को शो कर रहा है, और डॉलर साइन क्या कर रहा है, स्ट्रिंग के एंड को शो कर रहा है, क्लियर। तो अगर जस्ट लाइक अगर मान लीजिए ये स्ट्रिंग को अगर फिर से अगर मैनिपुलेट करना चाहें आप, तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम ए हमारा रहे, बस लास्ट में ना ई की जगह पे अगर हम कुछ और कर ले, जस्ट लाइक चलो एफ कर ले रहे हैं, तो देखिए तो भी हमारा ये पैटर्न को सेटिस्फाइड नहीं करे, क्योंकि अब लास्ट में हमने क्या इस पैटर्न में क्या चेक किया है कि वो ई होना चाहिए, बट यहाँ पे अभी हमने क्या कर दिया, एफ कर दिया। तो भी अभी अभी देखिए जब कोड रन करेंगे तो हमारा क्या होगा, एल्स वाला नहीं हो रहा। तो अभी हम लोगों ने कुछ सिंटैक्स देखे जिसका यूज करके हम एक पैटर्न लिख पा रहे हैं, ठीक है, उसका एक मीनिंग है। सेम ही अगर कुछ चीजें और भी अगर हमें चेक करना है, ठीक है, जस्ट लाइक अगर हमें मान लो एक एक स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग में स्टार्ट और एंड, तो चलो अभी हमें समझ में आएगा कि स्टार्ट, उस स्ट्रिंग के स्टार्ट को अगर हमें चेक करना है या फिर उस पर कोई कंडीशन अप्लाई करना है, तो हम कैप्स लॉक का यूज कर लेंगे, और लास्ट को अगर चेक करना है तो डॉलर साइन के साथ हम बता सकते हैं कि बेसिकली उस स्ट्रिंग का एंड किससे होना चाहिए, क्लियर। और डॉट, अब सर स्टार जो हमारा है, स्टार, सर हाँ, सर ये डॉट स्टार कंपलसरी होता है क्या? नहीं, डॉट स्टार कंपलसरी नहीं है, बट देखिए मैंने क्या बोला था कि डॉट क्या शो कर रहा है कि अ, F1 को शो कर रहा है। एक कैरेक्टर को शो कर रहा है डॉट, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम कुछ ऐसा करते हैं, स्टार नहीं यूज करते हैं और उसके जगह पे हम कुछ ऐसा करते हैं, जस्ट लाइक चलो अभी जो जितना हमें पता है कि हमने अभी क्या डिस्कस किया कि एक डॉट एक कैरेक्टर को शो कर रहा है। तो मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एप्पल बोल रहे हैं, ये एप्पल हमारी स्ट्रिंग है। अगर हमें मान लीजिए स्टार नहीं यूज करना होता, तो हम क्या करेंगे, स्टार को हटा के, तो हमें सिंपली इसके बीच में कितने लेटर हैं, 3 लेटर है, तो हमें कितने डॉट लगाने पड़ेंगे,
सॉरी, ए और ई के बीच में 3 लेटर है ना, तो उसको सेटिस्फाइड तो करवाना होगा, तभी हमारा एग्जैक्टली वो स्ट्रिंग पैटर्न बनेगा। तो हमें 3 टाइम्स डॉट लिखना पड़ेगा। हेलो। हाँ सर। तो अभी देखिए, अगर हम स्टार नहीं लगाना चाह रहे तो हम अगर ऐसा पैटर्न लिखते हैं तो भी हमारा क्या होगा, ट्रू रिटर्न होगा। नहीं, देखिए ट्रू आ गया। बट अब हमें तो नहीं पता है ना कि पहले और आखिरी लेटर के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं। यहाँ चलो अभी हमें एक दिख गया, बट अगर स्ट्रिंग अगर बड़ा होते तो फिर हमें तो नहीं पता होता कितने डॉट लगा सकते हैं। सर। नहीं। अब अगर मान लीजिए अगर हमने 3 डॉट लगा दिया है और इस स्ट्रिंग में से एक पी हमने हटा दिया, तो देखिए क्या अब क्या रिटर्न आ रहा है। देखिए हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने पैटर्न में क्या चेक किया है कि 3 कैरेक्टर होना चाहिए स्टार्ट और एंड के बीच में, बट हमारे जो स्ट्रिंग उसमें सिर्फ 2 ही कैरेक्टर है। तो हम इसको और भी फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हमने क्या किया कि हमने ये चेक कर लिया कि चलो ठीक है, एक कैरेक्टर पहले कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, और वो कैरेक्टर कितना टाइम, जीरो भी हो सकता है, जस्ट लाइक अगर कुछ अगर ऐसा सिनेरियो हो कि बीच में कोई लेटर ही ना हो, जस्ट लाइक ऐसा कुछ हमारे पास स्ट्रिंग हो, तो भी सेटिस्फाइड कर जाए। तो इसीलिए हमने क्या किया था कि एक डॉट लगाया था और इसके आगे हमने क्या लगा दिया था, स्टार लगा दिया था। कि स्टार क्या शो कर रहा है कि ये जो करेक्टर होगा इन दोनों पहले और आखिरी लेटर के बीच में, वो जीरो भी हो सकता है और मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है, जितना भी हो। तो अगर ये सिंटेक्स ये पैटर्न लिखता हूं मैं, डॉट लगा के स्टार लगा रहे हैं, तो इस सिनेरियो में भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिटर्न दे देगा। पैटर्न हमारा अब सिंपली करेक्ट रिटर्न करेगा, जस्ट लाइक अगर करते हैं। देखिए हमारा ट्रू आ रहा है तभी हमारा एक ब्लॉक पैड हो रहा है। अगर इसके बीच में कोई लेटर होता तो भी, बट अगर फिक्स हमने डॉट डॉट लगा के अगर हम फिक्स कर देते तो फिर एग्जैक्टली उतना ही होना चाहिए। बट हम एक जब प्रोजेक्ट अपना जो भी हम प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखते हैं तो हम वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी रखते हैं ताकि हमारा कोड नहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल बन सके। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्टार लगा दिया। तो स्टार। सर, हाँ। सर एक बात में जो आपने फॉर्म में यूज किया था ना रिजेक्ट, हाँ, पर वो भी समझा दीजिए थोड़ा। उसमें जैसे पासवर्ड का तुमने डाला था कंडीशन, क्या क्या मैंने किया था? पासवर्ड और ईमेल का जो कंडीशन डाला था ना रिजेक्ट्स में। हाँ हाँ, मैं सब समझा दूंगा। पहले एक बार बेसिक सिंटेक्स जो समझ जाओ, फिर मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। ठीक है? ठीक है, समझ में आया? तो हाँ। सर अभी तो हम लोग सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम्म। कोई हमारा एक बड़ा सा स्ट्रिंग हो एक दो लाइन का, और हमें कुछ ऐसा हो कि स्पेसिफिक वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो हमारा लाइन और एक स्पेसिफिक वर्ड पे एंड हो रहा हो, तो क्या वर्ड्स के लिए भी ये सेम हाँ, पैटर्न होगा या कुछ अलग सेम होगा? सेम सेम। आप इसको ना बेसिकली ग्रुप कर सकते हैं, जस्ट लाइक सिंगल कैरेक्टर हमने किया है। इसको अभी 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 देख रहे हैं, और भी सिंटैक्स हमें पढ़ना है ना। इसको आप क्या कर सकती हैं, सिंपली आप ग्रुप में यूज कर सकती हैं। ग्रुप में आप शो कर सकती हैं कि हमारा जो पहला लेटर होना चाहिए वो बेसिकली इस ये वर्ड होना चाहिए, जस्ट लाइक कि अभी मैं बता रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट का हम यूज करते हैं। अभी करते हैं, ठीक है? अ, ओके सर। चलो। तो अभी अभी स्टार का मीनिंग आपको समझ में आ गया। अब इसकी जगह पे अगर हम एक सिंटैक्स और यूज करते हैं, जस्ट लाइक प्लस का हम यूज कर सकते हैं। तो सेम अगर मैं मान लीजिए सपोज दैट स्टार की जगह पे अगर मैं प्लस करता हूँ, ठीक है, प्लस, ये भी एक स्पेशल मीनिंग रखता है कि अगर डॉट के आगे मैंने प्लस लगा दिया, तो अब इस सिनेरियो में देखिए क्या होगा कि मेरा बेसिकली ये पैटर्न हमें ना फॉल्स रिटर्न करेगा। बेसिकली एल्स वाला हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। करके देखते हैं। देखिए हमारा क्या हो रहा है, एल्स वाला हो रहा है, मतलब बेसिकली ये पैटर्न क्या आ रहा है, फॉल्स हो रहा है। तो हमने क्या किया, डॉट के आगे जब स्टार लगाया, तब तो इस सिनेरियो में भी हमारा स्ट्रिंग क्या कर रही थी, ट्रू रिटर्न कर रहे थे। टेस्ट बेसिकली हमारा पैटर्न जिस तरीके का हम चाह रहे थे वो हमारा सेटिस्फाइड करा था। बट प्लस मीनिंग, प्लस के साथ ऐसा नहीं हो पाया है कि डॉट के आगे अगर मैंने प्लस लगा दिया तो हमें क्या रिटर्न आ रहा है, फॉल्स आ रहा है रिटर्न। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टार का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हमने क्या बताया था कि स्टार का मीनिंग क्या है,
कि अगर कहीं पे स्टार यूज हुआ है किसी भी, जस्ट लाइक डॉट के आगे ही हम यूज कर रहे हैं या फिर ए के आगे हम अगर यूज कर रहे हैं, किसी भी सिंटेक्स लेटर या सिंटेक्स के आगे अगर हम स्टार यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है उसके प्रीफिक्स में जो भी सिंटेक्स है, ठीक है, चाहे वो डॉट है या फिर ए है, क्योंकि डॉट का एक अलग मीनिंग था, यहाँ पे स्पेशल टाइप का लेटर ही है, तो वो क्या होगा, या तो 0 टाइम्स होगा या तो सिंपली मल्टीपल टाइम होगा, नहीं, ठीक है, मल्टीपल, एन टाइम्स होगा, हाँ एन टाइम्स होगा, एन हाँ, टाइम्स। एन टाइम्स होगा, मल्टीपल टाइम्स होगा, ठीक है, चलो ना, तो एन टाइम्स होगा या मल्टीपल टाइम्स होगा, ठीक है। बट अगर हम प्लस का यूज कर रहे हैं तो प्लस का मतलब क्या है, ये या तो 1 टाइम होना चाहिए या मल्टीपल टाइम होना चाहिए, ठीक है, वन, या तो वन होना चाहिए या तो मल्टीपल। अभी देखिए इस कंडीशन में, इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, पहला लेटर ए है, लास्ट लेटर ये, बट इसके बीच में कोई लेटर है ही नहीं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड ही नहीं कर पा रहा है। अगर इसके बीच में अगर मैं कोई भी एक लेटर यूज कर लूँ तो हमारा ये कंडीशन क्या हो जाएगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। करके देखते हैं, कि या एक हो या मल्टीपल हो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर मिनिमम कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं बी बस यूज कर लिया इसमें, तो अभी देखिए हमारा इफ ब्लॉक होगा नहीं एग्जीक्यूट, क्योंकि अब हमारा क्या हो रहा है, प्लस जिस मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारा अब क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो जा रहा है। अब 1 टाइम है तो भी हमारा काम हो गया, अगर मल्टीपल टाइम्स है तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर हमारा मान लीजिए सपोज एप्पल ही जो हमारे स्ट्रिंग था वो भी होता तो भी हमारा क्या हो रहा है, प्लस। अब कहाँ पे हमें स्टार यूज करना चाहिए, कहाँ पे हमें प्लस यूज करना चाहिए, समझ में आ रहा है आपको भी, ये पैटर्न समझ में आया आप लोगों को, कि जहाँ पे हमें ये भी चेक करना है किसी स्ट्रिंग के बीच में किसी पर्टिकुलर अगर कोई भी कंडीशन को अगर हम चेक करना चाहें, वो कितनी बार अगर वो मतलब एग्जिस्ट करते हैं, अगर 0 टाइम भी एग्जिस्ट करे तभी हमारा पैटर्न ट्रू रिटर्न करे। पर इस भी कंडीशन को चेक करना है तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, स्टार लगाएंगे। बट मिनिमम एटलीस्ट 1 टाइम होना चाहिए, अगर उसको भी चेक, उसको चेक करना है कि 0 नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो हमें वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग प्लस साइन लगाएंगे। क्लियर? हेलो? यस सर। सर एक बार डॉट का बता दीजिएगा फिर से, डॉट मैंने जो, थोड़ा सा डाउट है। हम्म, डॉट जो आपने यूज किया है ना, डॉट प्लस डॉट स्टार, उसको आप दिक्कत कर। मैंने अभी तो समझाया कि डॉट का मतलब क्या है, कि सिंपली एक कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट, ठीक है। अब ये डॉट सिंगल कैरेक्टर कर रहा है, बट अब वो कैरेक्टर कितने टाइम्स होना चाहिए, कितनी बार भी वो कैरेक्टर नहीं, इसलिए जो कैरेक्टर कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, बट वो कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, ये एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट कितने कैरेक्टर हो सकते हैं, एक हो सकता है, क्योंकि एक सिंगल डॉट सिर्फ लगा रहे हैं तो सिंपली वो क्या दिखा रहा है कि एक करेक्टर होगा, ठीक है। बट उसके आगे हम स्टार लगा रहे हैं तो उसको क्या बना दे रहा है, बेसिकली डॉट और स्टार मिलके क्या कंडीशन हमें पैटर्न रिटर्न कर रहा है, कि ये जो डॉट एक करेक्टर है उसके आगे स्टार लगा दिया था, अब ये करेक्टर 0 टाइम्स भी हो सकता है और मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है, ठीक है। स्टार ये समझा रहा है, ठीक है, कि ये करेक्टर बेसिकली ये जो होगा वो कितने टाइम्स हो सकता है, ठीक है। बट अगर हम डॉट लगा के प्लस यूज कर रहे हैं, बेसिकली ये क्या कर रहा है कि इससे हमें एक करेक्टर बेसिकली जो भी हो सकता है, लेटर हो सकता है या फिर सिंपली वर्ड, एक स्पेशल करेक्टर भी हो सकता है जहाँ पे हाइफन है या फिर जस्ट लाइक डॉट साइन एक अपने आप में डॉट हो, वो भी हो सकता है, तो भी वो भी एक अपने आप में करेक्टर है, ठीक है। जस्ट लाइक अगर मान लीजिए किसी स्ट्रिंग में हमें ये भी चेक करना है कि डॉट होना चाहिए, जैसे अभी हम लोग ईमेल में देखेंगे कि डॉट भी होना चाहिए, जस्ट लाइक @gmail.com हम लिखते हैं तो डॉट को भी हमें चेक करना होगा। तो किसी को भी रिप्रेजेंट करना है तो हम एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो करेक्टर में डॉट भी आ जाता है, नहीं, बाकी स्पेशल, तो उसको एक डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये कितने टाइम्स होना चाहिए, ठीक है, कितने करेक्टर होना चाहिए, अगर मान लीजिए हमें चेक करना 3 करेक्टर होते हैं, या तो हम 3 डॉट लगा दें, नहीं, 3 डॉट 3 करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, या तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए हम सिंगल डॉट का यूज करें और हम यहाँ पे ना बेसिकली कुछ और स्पेशल सिंटेक्स का यूज करें, जैसे स्टार और प्लस का यूज करके
हम देख चेक कर लें कि ये कितनी बार होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि स्टार क्या बता रहा है कि ये जो होगा वो या तो 0 टाइम्स हो गया मल्टीपल टाइम, प्लस क्या बता रहा है कि ये मिनिमम एक 1 टाइम होना चाहिए ये जो भी करेक्टर हो। ठीक है, मतलब एक करेक्टर होना चाहिए मिनिमम, अगर मल्टीपल करेक्टर भी हो तो कोई दिक्कत नहीं। बट स्टार से क्या मतलब हो रहा है कि 0 करेक्टर भी होगा तो भी हमारा पैटर्न क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। चलो अभी समझ में आएगा, अभी धीरे धीरे इतना, तभी ठीक है। चले बाकी अभी देखिए क्या है कि हमने अभी एक लेटर को, जैसा इन्होंने बताया अभी पूछ ली क्वेश्चन पर, कि हमारे पास एक सिंपल स्ट्रिंग है तो उसके एक लेटर को हमें चेक करने के लिए हमने ये यूज किया। वैसे ही अगर हमें किसी पर्टिकुलर ग्रुप को चेक करना है, ग्रुप बेसिकली क्या है, जैसे कि अगर सपोज दैट अभी अब ये सब कुछ मैं इसको डिलीट कर दूं मैं, रिफ्रेश, ताकि हमारा क्लीन हो जाए। चलो Yes. ठीक है, तो अभी एक स्पेशल टाइप का सिंटेक्स क्या है, हमें क्या देखना है कि अगर हमें मल्टीपल ग्रुप को चेक करना है, जैसे कि एक स्ट्रिंग में अगर हमें ये चेक करना है कि ये पार्टिकुलर वर्ड होना चाहिए या फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स को हमें चेक करना है, तो अगर हमें वो सब कुछ चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्वियस बात है कि हमारे पास क्या है, सिंपली हम जस्ट लाइक ये स्क्वायर ब्रैकेट का एक सिंटैक्स है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक अगर हमें ये चेक करना है कि किसी भी जस्ट को एक पैराग्राफ लिखवाते हैं, लिखते हैं फिर उसके समझते हैं, एक स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, लेट चलो str नाम के एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। अब अगर हमें इसमें मतलब बेसिकली कुछ चीजें मतलब पैटर्न नहीं, या फिर कोई पार्टिकुलर पैटर्न को सेटिस्फाइड करना है, ठीक है, कि इसमें ये पैटर्न होना ही चाहिए, तो अब हम अब यहाँ पे हमें नहीं, एक्चुअली में यूज केस समझ में आएगा कि विदाउट रेजेक्स कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो जैसे भी इन्होंने बताया, अभी हमारे पास जो जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ऑब्वियस बात है कि हमारा जो अगर चेक करना है कि हमारी जो स्ट्रिंग है, जो भी ये जो कि एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ की स्टार्ट किससे होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट से होना चाहिए, और एंड किससे होना चाहिए, लैंग्वेज से होना चाहिए। क्लियर? तो अब सेम इसके लिए रेजेक्स लिखवाना हो तो कैसे लिखवाएंगे, हम लोग चेक करना है हमें, तो कर ले इस तो बताइए, अगर एक पैटर्न, अगर हमें ये जो अभी हमने पढ़ा था उसके बेस पे अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे कि पहले तो सिंपली कि हमें एक, क्योंकि एक लेटर यूज नहीं करना है और मल्टीपल लेटर यूज करना है, तो हमें क्या करना होगा उसके लिए, पहले तो रेजेक्स अप्लाई करना है, तो रेजेक्स के लिए हमें टू फॉरवर्ड स्लैश यूज कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, अब इसके बीच में हमें पैटर्न का यूज करना है। पैटर्न यूज करने के लिए हमें सबसे पहला कंडीशन क्या चेक करना है कि जो स्ट्रिंग, जो हमारा ये स्ट्रिंग है जो कि एक पैराग्राफ है, उसका पहला वर्ड या लेटर क्या होना चाहिए, बेसिकली पहला वर्ड जावास्क्रिप्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें सिंपली ये एक पूरा वर्ड हमें टाइप करने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे, जावास्क्रिप्ट। क्लियर? क्योंकि अब ये जावास्क्रिप्ट पैटर्न तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, बट ये स्टार्ट में होना चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसका यूज करना होगा, कैप्स का। क्लियर? अभी ये हमने सीखा था कि अगर मैं स्ट्रिंग के स्टार्ट को अगर किसी पर्टिकुलर पैटर्न से मैच करवाना है तो हम उसके आगे क्या करेंगे, कैप्स लगाएंगे। ठीक है, और देन हम बाकी
ये सारे वर्ड भी हैं। उसको कैसे मैच कर सकते हैं? अभी जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से बताओ क्या होना, क्या और हो। डॉट लगाएंगे और स्टार यूज करेंगे। क्या लगाएंगे? डॉट लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे? स्टार। स्टार। ओके, ठीक है। और फिर क्या लगाएंगे? फिर अगर हमको एंड अगर देना हो तो ब्रैकेट में दे सकते हैं लैंग्वेज। ओके, ब्रैकेट में फिर से हम क्या यूज कर लेंगे? लैंग्वेज। और फिर इस, और क्या करेंगे यहाँ पे यूज? डॉलर लगाएंगे लास्ट में। डॉलर साइन लगा देंगे। ओके, ठीक है। ये पैटर्न हमने चेक कर लिया। ये किस में टेस्ट करना है हमें? सिंपली ऊपर जो हमने पैराग्राफ पास किया है, बेसिकली स्ट्रिंग बनाया, उसमें हमें चेक चेक करना है str। ठीक है। बट अभी हमें ये जो पैटर्न मिल रहा है, पहले तो इसको रिटर्न तो हमें ये फॉल्स ही दे रहा है। सॉरी। ठीक है, अभी देख समझ में आया। क्योंकि इस स्पेस भी यहाँ पे काउंट हो जाता है, तो वो स्पेस था। देख रहे हैं आप? मतलब इससे अब क्या है कि आप आपकी स्ट्रिंग में के बीच में कुछ भी हो, बट यहाँ से हमें ये पता चले, अगर आप इस कंडीशन पे अगर हमें अब कुछ चेक करना है तो हम चेक कर सकते हैं। नहीं, कोई भी कंडीशन अप्लाई करना है, अगर कोई पैराग्राफ आ रहा है। अब मोस्टली हम कहाँ पे यूज करेंगे? फिर भी टर्मिनल के कमांड बनाएंगे अभी एडवांस, तो वहाँ पे हमें स्ट्रिंग को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करना होता है। वहाँ पे जस्ट लाइक किसी यूआरएल को अगर आपने कैप्चर किया, उसमें सिर्फ स्पेसिफिक पार्ट को आप क्या करना चाहिए? एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको विदाउट पैटर्न आप कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, अब स्प्लिट मेथड लगा के हम अभी देख पा रहे थे कि एक स्ट्रिंग को हम एरे में बदल के फिर वो सारी चीजें एक्सेस करें, बट हमें पैटर्न क्या कर रहा है कि इजिली हमें ये ऑप्शन दे दे रहा है। क्लियर? तो समझ में आया? दूसरा, अभी हमने कौन कौन सा सिंटैक्स देखा। देखिए, बताने को मैं अभी ना पूरा लिखवा सकता था, फिर बोल देता याद कर लो, बट उसमें क्या होता, फिर आप याद करते रह जाते, क्योंकि मैंने तो 4 दिन से बोल रखा है कि पढ़ के आना, आप लोग पढ़ लेना। बट फिर भी आपने पता नहीं ट्राई किया कि नहीं किया। मोस्टली कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने अभी, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास और क्या है? जस्ट लाइक चलो, अभी हमने क्या चेक किया कि अगर कोई वर्ड है बेसिकली, या कोई लेटर है, अगर उसको चेक करना है, या फिर स्टार्ट किसी स्ट्रिंग का स्टार्ट डिफाइन करना है या इन डिफाइन करना है, या फिर नहीं, किसी पर्टिकुलर करेक्टर कितने टाइम्स होना चाहिए, अगर वो चेक करना है, तो वो सारी चीजें हम क्या कर पा रहे हैं, मतलब वो सारी चीजें के लिए हमने सब कुछ देख लिया। नहीं, अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि जैसे टेस्ट मेथड नहीं है, टेस्ट मेथड मेथड हमें क्या कर रहा है? एक बुलियन रिटर्न कर रहा है, या तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है। बट अब मान लीजिए, अब कभी आपको ऐसा कुछ करना है, किसी स्ट्रिंग से ना कुछ चीजें रिटर्न करवानी है, नहीं, इस पर्टिकुलर पैटर्न के बेस पे हो सकता है। जैसे कौन सा मेथड हम यूज करेंगे अगर कोई चीज अगर हमें गेट करनी है तो? जस्ट लाइक चलो, हम अगर हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं कि मान लीजिए अगर ये कोई स्ट्रिंग है, उसमें कुछ चीजें हैं जो कि पार्टिकुलर टाइप की होगी, जिसको हम उसमें से एक्सट्रैक्ट करके अलग से स्टोर या फिर ना उसको चेक करना चाहिए वो कितने टाइम्स है। जस्ट एग्जांपल कि हमारे पास ना कुछ ऐसा है कि ये स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट, एक पैराग्राफ था जिसमें हमने क्या किया है, मल्टीपल टाइम्स ना जावा स्क्रिप्ट यूज करने जा रहे हैं। ठीक है। अ, बस, और हमें कितने टाइम्स जावा स्क्रिप्ट इसमें यूज किया गया है ये चेक करना है। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं बताइए? हमारे पास क्या क्या मेथड है अभी अवेलेबल? हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार शायद कुछ चीजें, अगर हमें, अगर इन सारे जावा स्क्रिप्ट को अगर हमें एक्सेस करना है। रिपीट मेथड है। कौन सा? रिपीट। कौन? रिपीट बोल था शायद। रिपीट? रिपीट से तो हम रिपीट करते हैं ना किसी चीज को।
क्यों? किसी भी स्ट्रिंग को अगर उसमें किसी भी लेटर को या किसी वर्ड को या किसी पार्टिकुलर स्ट्रिंग को जितनी बार हमें रिपीट करना होता है तो हम रिपीट मेथड का यूज कर लेते हैं। बट हम क्या चेक करना चाह रहे हैं कि इस पार्टिकुलर जो स्ट्रिंग है जो कि एक पैराग्राफ है उसमें पार्टिकुलर टाइप का वर्ड कितनी टाइम्स यूज किया गया है ये चेक करना चाह रहे हैं हम। तो हमारे पास क्या हो सकता है, कैसे हम चेक कर सकते हैं? सोचो बताओ। अभी क्या हमारे पास स्ट्रिंग में कोई मेथड है अवेलेबल जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया? आप लोग तो बोल रहे हैं कि पूरा हमने प्रैक्टिस किया है पिछली क्लास को। क्या बोला जाए? नहीं किया है? सर एक सर्च मेथड होता है सर। सर्च मेथड होता है। और मेथड क्या हमने हमने जो पढ़ाया वो बताओ। सर्च पढ़ाया था। इसलिए मैंने बोला था कि जितना प्रैक्टिस करो एटलीस्ट जो पढ़ लियो। ये तो हमने मैच मैच नाम का कोई मेथड हमने किया था प्रैक्टिस। मैच नहीं, नहीं किया सर। नहीं किया था। अब ऐसा ना बोल दो, हमें याद है मैंने किया था। चलो ठीक है। हम क्या करेंगे, हम ना पार्टिकुलर स्ट्रिंग में क्या हो गया? इस मेरी स्क्रीन शेयर नहीं है। शेयर है सर, दिख तो रही है। आपको सब दिख रहा है आप लोगों को मेरी? सर आप भी आ गए स्क्रीन में। मैं भी आ गया? ये क्या? बढ़िया है सर ऐसे। चलो अब दो अभी तो अभी लगा शेयर, मेरी स्क्रीन शेयर है। क्यों? शेयर है सर, अपने आप भी शेयर हो गए। क्या बात है? ऐसा क्या? हाँ लो, अभी तो हटा दिया, अभी नहीं है। अभी भी दिख रहे हैं सर, दो दो जगह। अभी भी दिख रहा है क्योंकि ये पता नहीं क्या हो गया। ओके, स्क्रीन स्टॉप से। अब सही हो गया सर, अब स्क्रीन नहीं शेयर है बट आप एक ही जगह। चलिए अभी हो गया अब सही ना? हाँ सर, अब ठीक। हाँ ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक डिस्कस किया था क्या, कि अगर हमें जस्ट लाइक ये एक स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे हमने एक मैच मेथड यूज किया था। मैच मैच किया था शायद, कि नहीं किया था? नहीं नहीं किया सर, मैच नहीं किया। किया था। कुछ और किया होगा क्योंकि मैं नोट किए थे सारे, उसमें मैच नहीं था। ओके, चलो कोई नहीं। तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो एक पार्टिकुलर ये स्ट्रिंग है, ये क्या इसमें हम ना इस स्ट्रिंग में रेजेक्स का यूज करके हम पार्टिकुलर चीज को चेक करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास ना एक मैच मेथड अवेलेबल है, जैसे कि टेस्ट है वैसे एक मैच मेथड हमें अवेलेबल होता है। ठीक है, जो क्या करता है कि जो कुछ भी उस पैटर्न को मैच करेगा उसको एक एरे के रूप में आपको मैं क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। क्लियर? तो अभी हमें अगर करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले तो एक रेजेक्स हम लिखेंगे। देन फिर मैच मेथड का यूज करके पार्टिकुलर स्ट्रिंग में से जो भी है करवाना चाह रहे हैं हम उसको रिटर्न करवा सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास क्या है कि एक रेजेक्स हम लिखें।
रेजेक्स लिखने के लिए हम सिंपली एक रेजेक्स में एक जावा स्क्रिप्ट ही तो हमें चेक करना है कि पार्टिकुलर ये जावा स्क्रिप्ट नाम का अ, इस अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। देन जैसे टेस्ट मेथड हमें क्या कर रहा था, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न कर रहा था। ये हमें क्या करेगा, मैच जो मेथड होगा बेसिकली हमें रिटर्न करेगा str, क्या है, सॉरी ये हमने जावा स्क्रिप्ट पूरा ही पास कर, सॉरी ग्रुप में अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैच मैच मेथड ही है ना, स्पेशल टाइप का मैच है ये, जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट ही हमने लिखा है ना, ठीक है। मैच, एक मिनट मैं चेक कर लूँ दोबारा, मैच ही मेथड है इसमें, regex सर्च मैच, सॉरी मैं स्पेलिंग गलत कर रहा था क्या, मैच मेथड कुछ ऐसा ही तो है, ठीक है। पैटर्न मैच में हमें रिटर्न करना था, हम कुछ और कर रहे थे, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास क्या था, ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में इसको एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं आपसे, ठीक है। अभी इस स्ट्रिंग में हमें ये चेक करना था कि कोई पार्टिकुलर वर्ड या कोई भी करेक्टर स्ट्रिंग पैटर्न अगर कितनी बार मैच कर रहा है, हमारे पास सिंपली इस str जो हमारे पास स्ट्रिंग है, इस पे हम क्या क्या कर सकते हैं, ये जो मैच मेथड है इसका हम यूज कर सकते हैं। और ये हमें क्या करता है, यहाँ पे हमें एक सिंपली पैटर्न पास करना होता है। अगर पैटर्न है आपके पास तो पैटर्न पास कर लीजिए, अदरवाइज हम सिंपली चाहे तो एक स्ट्रिंग भी पास कर, जैसे कि अभी हमें एक सिंपल स्ट्रिंग ही चेक करना था, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट नहीं। तो देखिए क्या हमें, अगर हम जावा स्क्रिप्ट अगर इंटर कर रहे हैं, देखिए हमें क्या क्या यहाँ पे रिटर्न हो रहा है। बेसिकली एक वो स्ट्रिंग भी रिटर्न हो रहा, प्लस उसके बाद पूरे की पूरी स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग हमने पास किया था वो स्ट्रिंग भी हमें यहाँ पे रिटर्न हो रही है। साथ ही में वो पार्टिकुलर जो हमने सर्च किया था वो हमें एक एरे के फॉर्मेट में मिल रहा है। बट अगर इसके जगह पे हम स्पेशली एक पैटर्न का यूज करें, रेजेक्स का यूज कर लें, जैसे कि अभी रेजेक्स का यूज करेंगे तो हमें क्या करना होगा, स्लैश का यूज करना होगा। देन अगर हम यहाँ पे अगर कोई जस्ट लाइक जावा स्क्रिप्ट अगर हम यूज कर रहे हैं, तो उससे भी हमारा काम हो जा रहा है कि हमें क्या मिल रहा है, जावा स्क्रिप्ट, और प्लस साथ ही में हमें ये सारी चीजें मिल रही है, नहीं कि जीरो नंबर पे। बट अभी यहाँ पे हमें सिर्फ एक जावा स्क्रिप्ट के बारे में पता चल पा रहा है, नहीं एक ही जावा स्क्रिप्ट रिटर्न करा, जो कि पहले जो भी उस पार्टिकुलर स्ट्रिंग में पहले सबसे पहले, जैसे कि इंडेक्स ऑफ या फिर नहीं एड, इंडेक्स ऑफ वैल्यू, जैसे नहीं अभी हम लोग मेथड पढ़ रहे थे, उस क्या करता था कि किसी भी स्ट्रिंग में सबसे पहले उस पार्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा, नहीं। बट अगर आपको पूरी जितनी भी टाइम से वो वैल्यू यूज किया गया है, उसके लिए हम इंडेक्स ऑल मेथड यूज करते थे। तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, या तो मैच ऑल मेथड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये भी एक मेथड है। हाँ, ये तो क्या करेगा ये कि जितना भी हमारे पास पूरे स्ट्रिंग में उसको हमें प्रोवाइड कर देगा। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं,
कि जो हमारे पास अ, हमने रेजेक्स पास किया है, इसको हम ना ग्लोबल लेवल पे पूरा चेक कर सकते हैं कि पूरे पूरे स्ट्रिंग में बेसिकली जो भी इस पैटर्न को मैच कर रहा है वो हमें रिटर्न करे। तो उसके लिए हमारे पास ना एक फ्लैग हम पास करते हैं, जैसे कि हमने जी फ्लैग हम पास कर, जी बेसिकली क्या दिखाता है कि जितने भी ग्लोबली जावा ये पैटर्न अवेलेबल हो, ठीक है, बेसिकली इस पैटर्न, ये एक पैटर्न ही हमने यहाँ पे पूरा टोटली जावा स्क्रिप्ट लिख दिया, बट अब एक सिंपल पूरा पैटर्न ही है, नहीं? क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर आप यहाँ पे कुछ और पैटर्न लिखना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, और ग्लोबली चेक करना चाहें तो वो भी। तो आप ग्लोबली जितनी बार भी यूज किया गया होगा वो हमें क्या मिलेगा, रिटर्न हो जा रहा है, नहीं? देखिए कितनी टाइम्स यूज किया गया है इस पूरे स्ट्रिंग में, 3 टाइम्स यूज किया गया है। फिर इस पे हम लेंथ मेथड लगा के और उस बाद इसकी लेंथ भी जान सकते हैं। तो अगर हमें ये पता करना हो कि कोई पार्टिकुलर टाइप, जस्ट लाइक किसी से आपने एक पैराग्राफ लिया, जस्ट लाइक कोई कंटेंट लिया टेक्स्ट एरिया इनपुट के थ्रू, जिसमें अब मल्टीपल पैराग्राफ में उसने अपना पूरा कंटेंट इनपुट आपको ना इंटर किया। आप उसमें आप चेक करना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक टाइप के जो भी पैटर्न है, मतलब वैल्यू है, वो कितनी बार यूज किया गया है इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक है, या फिर पूरे जो भी उसने लिखा है, ठीक है। तो उसमें आप इस तरीके के पैटर्न का यूज कर सकते हैं मैच मेथड का यूज करके। ग्लोबली चेक करना है तो जी हमें लगाना, जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पेशल टाइप है ये, ठीक है, फ्लैग है जो हमें मेंशन करना होता है। जी ग्लोबल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम सिर्फ पहले ना जो मैच मेथड क्या करता है, अगर विदाउट जी हम यूज कर रहे हैं तो सिंपली जो भी इस पैटर्न को सबसे पहले मैच कर रहा है उसको हमें रिटर्न कर दे रहा है, बस, बाकी उसके बाद चेक ही नहीं कर रहा है। क्लियर? देखिए जावास्क्रिप्ट पहले सिंगल वैल्यू पे जो हमें रिटर्न की, पहले जीरो इंडेक्स पे पहला जावास्क्रिप्ट, उसके बाद हमें टोटली जो भी हमारा इनपुट स्ट्रिंग है वो हमें रिटर्न कर दिया, बाकी चीजें चेक ही नहीं किया उसने। बट जब हमने इसके आगे जो हमारा ग्लोबल सॉरी रेजेक्स है, उसमें अगर हमने उसको ग्लोबली चेक करने के लिए बोला, उसके लिए हमें जी फ्लैग पास करने होते हैं, ठीक है, तो हमें ये रिटर्न कर दिया। बट अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर अभी हमारा जो स्ट्रिंग है उसमें ये जो जावास्क्रिप्ट है बेसिकली कैपिटल जे में है, ठीक है, और बाकी दो स्मॉल जे है, ठीक है, या फिर ये पूरे ही कैपिटल है, जस्ट लाइक इस पूरे स्ट्रिंग को ही हम कैपिटल बना दे रहे हैं, जस्ट लाइक जावास्क्रिप्ट। आप एक भी लेटर को यूज कर लो या फिर जस्ट बस इन दो जावास्क्रिप्ट जो वर्ड है उससे डिफरेंस बना, केस वाइज मतलब डिफरेंस करना चाह रहा था मैं। तब देख रहा है क्या इस सिनेरियो में भी हमें ये मैच, क्या हमें ये वैल्यू रिटर्न कर दे रहा है कि नहीं कर रहा है, बस उसको चेक करने के लिए कि अगर अब मैं इस स्ट्रिंग इस पर ये सेम मेथड यूज करें, मैच कौन सा मेथड, जी के साथ करना ही है क्योंकि हमें ग्लोबली चेक करना है, नहीं? जी देखिए अभी हमें क्या कर रहा है, ये सिर्फ कितने वैल्यू रिटर्न किया अभी, दो। मतलब क्या कि ग्लोबली चेक तो कर रहा है, बट ये जावास्क्रिप्ट क्योंकि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव होती है, जस्ट लाइक ये जावास्क्रिप्ट जो वर्ड है इस जावास्क्रिप्ट से डिफरेंट, मतलब जावास्क्रिप्ट में डिफरेंटली हम ट्रीट करेंगे इसको। तो अगर हमें इसको भी काउंट करना है, क्योंकि यूजर तो आप कुछ भी कर सकता है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ स्मॉल लेटर का ही यूज करेगा, कैप्स कैप्स लॉक का भी यूज, से कैपिटल लेटर का भी यूज कर सकता है अपने नहीं इनपुट में। तो अगर हमें उसको भी चेक करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जी के आगे ना आई का यूज कर सकते हैं। बेसिकली आई रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, जो सेंसिटिव है उसको इनसेंसिटिव बनाने के लिए। तो अगर हम फिर से अगर हम आई भी पास कर दिया फ्लैग में, जी और आई, तो क्या होगा देखिए, हमें जो भी टोटल है वो दोनों सारे हमें जावास्क्रिप्ट जो वर्ड है वो हमें एज ए स्ट्रिंग वैल्यू में मिल गए, नहीं? क्लियर? तो अगर आपको सिनेरियो समझ में आ रहा है कि अगर जी बेसिकली अगर मैं ग्लोबल लेवल पे पूरा पूरे पैराग्राफ में अगर हमें चेक करना किसी पर्टिकुलर वर्ड को, ठीक है, तो हमें जी का भी यूज करेंगे, बेसिकली ग्लोबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्लोबली हम चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है।
और देन अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइप की वर्ड में हम केस सेंसिटिव केस सेंसिटिविटी को भी हम क्या नेग्लेक्ट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ आई वी फ्लैग ना, आई फ्लैग को भी हम पास कर सकते हैं अपने रेजेक्स पैटर्न में। तो जी और आई को भी हमने अभी यहाँ पे भी चेक कर लिया, जी और आई का यूज केस क्या है। ओके, चलो फिर अब आते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स चीजों के बारे में देखते हैं। जैसा कि हम लोगों के पास जावा, हम लोगों ने पिछले प्रोजेक्ट में कुछ रेजेक्स के पैटर्न पढ़े थे, जिसमें ईमेल को वैलिडेट करने के लिए हमने एक रेजेक्स स्ट्रिंग का यूज किया था। तो देखिए वो रेजेक्स स्ट्रिंग ना आप सिंपली गूगल से भी कॉपी कर सकते हैं। बेसिकली जैसे कि अगर आप देखना चाहें तो ईमेल वैलिडेशन रेजेक्स इन जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज आप जरूर मेंशन कर लीजिएगा। तो आपको सिंपली गूगल भी आपको रिप्रेजेंट दे देगा। अगर आप इसको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लीजिए, अदरवाइज कहीं और से भी आप देखना चाहें। अब बात बैकएंड में तभी हमारे पास लाइब्रेरी होती है जिसको हम पढ़ते हैं, वो और भी ज्यादा डिटेल में मतलब कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को भी वो हैंडल कर लेते हैं। तो अभी अभी फ्रंट एंड के लिए ये सही है। ये जो बेसिक गूगल ये बेसिकली गूगल फॉर्म आप जब यूज करते हैं वहाँ पे ईमेल आप जब इनपुट में करते तो उसके लिए भी सेम पैटर्न यूज करता है गूगल। तो गूगल अब यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन भी कर सकते हैं। अगर आप इन जावा के बाद स्पेसिफिक गूगल फॉर्म में जो मतलब सिंपली गूगल फॉर्म सर है ना, रेजेक्स अगर आपको यूज करना है तो क्या बोल रहे हैं आप? सर हम लोग मैनुअली रिजेक्ट्स लिखते हैं क्या प्रोजेक्ट में, फ्रंट एंड में? प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हैं? सर हम लोग मैनुअली लिखेंगे क्या प्रोजेक्ट में नहीं रिजेक्ट्स को? नहीं लिखेंगे नहीं। देखिए बट लेकिन आपको ना अगर ये पता हो कि स्पेशल टाइप की सिंटेक्स का मीनिंग क्या है, तो आप उसमें कुछ चीजें मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली कहीं से कॉपी और पेस्ट ही करें। नहीं, आप अगर आप किसी भी पार्टिकुलर सिनेरियो को अगर आप मैच करवाना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी ये हमने देखे कि हमें हमारे पास क्या है कि ये पार्टिकुलर स्ट्रिंग थी जो कि हमें एक रेजेक्स के फॉर्म में मिला। ठीक है, अब इसको चाहे तो हम सिंपली किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, ताकि जहां भी हमें इस रेजेक्स को यूज करना होगा कर लेंगे। नहीं, ठीक है। अब इसके मीनिंग को समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बेस पे और प्लस कुछ चीजें जो नया है उस चीज को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ना देखते हैं। ठीक है, तो चलिए तो एक ईमेल लिखते हैं जस्ट लाइक कोई भी जब ईमेल का एक पैटर्न जो होता है आप देखना चाहें, जब आप ईमेल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे ना स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स हम यूज कर पाते हैं। जैसे देखते होंगे आप कि अगर आप स्टार्टिंग में अगर कोई नंबर आप यूज करना चाहें तो आप नहीं कर पाते होंगे। आप ईमेल जब आप बनाएंगे तो आप देखिएगा। ठीक है, नहीं कर सकते हैं इस सिनेरियो के बेस पे। बट इस सिनेरियो में क्या चीज इंक्लूड नहीं है वो भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट अभी इसमें क्या क्या चीजें इस स्लैश यस जो बैक स्लैश यस है इसका भी एक मीनिंग है, उसको समझते हैं। चलो अभी हम एक सिंपल सा ईमेल लिखते हैं जस्ट लाइक अगर मान लीजिए हमारा एक ईमेल है प्रदीप@gmail.com। ठीक है, ऐसा है कुछ। अगर जी ईमेल की बात करें, जीमेल ईमेल की, तो इसमें क्या दिख रहा है कि इसमें एक पैटर्न दिख रहा है कि लास्ट में डॉट के साथ ना कुछ एक्सटेंशन हो रहे हैं। हो सकता है मे बी .com के जगह पे अगर हम कोई ईमेल जस्ट लाइक कस्टमाइज इमेज ईमेल यूज कर रहे हैं वेबसाइट के साथ, तो प्रदीप @ जस्ट लाइक
यूई डॉट इन भी हो सकता है। नहीं, मतलब डॉट कंपलसरी है, बट डॉट के बाद की जो स्ट्रिंग है बेसिकली वो जरूरी नहीं है कि डॉट कॉम होना चाहिए, डॉट इन, कोई भी, मतलब ये टॉप लेवल का डोमेन नेम है ये। ठीक है, तो जीमेल डॉट कॉम हो सकता है, या फिर कस्टमाइज बेसिकली डोमेन नेम हो सकता है जिसमें डॉट इन भी टॉप लेवल डोमेन हो सकता है, नहीं डॉट edu हो सकता है, नहीं जो कुछ भी आपको करना है, डॉट नेट हो सकता है। क्लियर, कुछ भी हो सकता है, बट पैटर्न कुछ ऐसा ही है कि स्टार्ट में क्या होना चाहिए, इस एक स्ट्रिंग होना चाहिए, बेसिकली स्ट्रिंग बोल लो आप ना। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो बैक स्लैश है, स्ट्रिंग में स्पेशल टाइप के करेक्टर्स भी यूज होते हैं, जैसे कि एक स्ट्रिंग में लेटर यूज हो सकता है। ठीक है, ए से जेड तक। क्लियर, या कैपिटल ए से जेड तक हो सकता है। नहीं, अगर सिंबल्स कोई भी भी आता स्ट्रिंग, है क्या? क्या हुआ? सिंबल्स। हाँ, सिंबल नहीं, पूरे सारे सिंबल नहीं, बैक स्लैश की मीनिंग में सारे सिंबल नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप ना एट द रेट से पहले ना हर एक टाइप की करेक्टर्स नहीं यूज कर सकते हैं जीमेल में। क्या क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब इस पैटर्न के बेस पे ही आप कर सकते हैं, अगर इस पैटर्न में वो नहीं इंक्लूड है तो आप उसका यूज नहीं कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर अभी जो ये पैटर्न, इसके बेस पे हम एट द रेट से पहले क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं वो उसकी हम बात कर रहे हैं। क्लियर, तो जिससे क्या है कि जो हमारा ये बैक स्लैश यस है, इसकी मीनिंग को हम इसका मतलब क्या है वो मैं बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है कि या तो ए से लेके जेड तक स्मॉल लेटर हो सकता है, या तो ए से लेके जेड तक कैपिटल लेटर में कोई चीज हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है 0 से लेके 9 तक। क्लियर, या तो अंडर स्कोर हो सकता है, या तो डॉट हो सकता है। ठीक है, इतने सारी चीजों को मिलाकर या तो आप इस तरह का स्ट्रिंग लिख पाए, लिखना तो लिख लीजिए आप। इसको रिप्लेस कर दिया जाता है, अगर आप इतना बड़ा स्ट्रिंग नहीं लिखना चाह रहे हैं तो इसको रिप्लेस कर देंगे हम किससे, इन बैक स्लैश। ये जो बैक स्लैश यस है, इसको में तो बैक स्लैश यस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरे इस लेटर को, स्मॉल और कैपिटल लेटर। डॉट डॉट भी लिख सकते हैं एट से पहले। हाँ, डॉट लगा सकते हैं आप नहीं लेकर लगाते हो, जैसे प्रदीप डॉट, उसके आगे भी अगर हमें मान लीजिए डेव लगाना है, फिर एट द रेट लगा सकते हैं, डॉट भी तो यूज कर ही लिया हमने ना। नहीं, है भी मेरा साथ अभी एक मेरा ईमेल ही प्रदीप डॉट डेव @gmail.com। नहीं, और सर हम लोग और कुछ यूज नहीं कर सकते इसके अलावा? नहीं, क्योंकि ये पैटर्न यहाँ का ऑलरेडी, तो फिर ट्रू नहीं होगा ना। अब एग्जैक्टली अगर कुछ पैटर्न मान लीजिए गूगल बदल देता है, इसलिए स्पेसिफिक टाइप के जब हम, जैसे कि आप मेटा पे अगर कोई यूजर नेम बनाते हो तो वहाँ पे भी स्पेशल टाइप के करेक्टर्स नॉट अलाउ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इस बैक स्लैश जो बेसिकली है ये, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैक स्लैश में बस इतने ही लेटर यूज, मतलब करेक्टर यूज होंगे, ए से लेके जेड तक, इसमें से कोई भी लेटर यूज हो सकता है, कैपिटल ए से लेके जेड तक, 0 से लेके 9 तक, देन अंडर स्कोर और डॉट। ठीक है, और डैश। क्लियर, बस डैश शायद में भी इसको ना चेक कर लेना, अंडर स्कोर तो क्लियर है, डैश चेक कर लेंगे अभी ना, डैश इंक्लूड होता है कि नहीं, बस इतने ही सारे लेटर। इसके अलावा अगर हमें कोई लेटर यूज करते हैं, जैसे कि इसके अलावा क्या लेटर अब यूज हो रहे हैं, कि अगर मान लीजिए हम कोई हैश यूज करना चाहें, हैश तो नहीं होंगे, क्योंकि वो इस ब्रैकेट में तो नहीं आता है। नहीं, अगर आप कुछ और भी स्पेशल टाइप जस्ट लाइक कैप्स लॉक अगर आप यूज करना चाहें या कुछ भी करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया? आ तो रहा है। सर आ गया। आगे, ठीक है, आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया होता तो भी अच्छी बात है।
बट हमने अभी बस यस का मीनिंग समझाया, अभी इसको नहीं। हमने बैक स्लैश यस में क्या क्या चीजें होती है, या तो अब इतना बड़ा पूरा सिंटेक्स लिखिए, अदरवाइज बैक स्लैश का यूज। उसी तरीके से बैक स्लैश डब्लू होता है, ठीक है। डब्लू का मीनिंग क्या होता है, वाइट स्पेस के, अगर आप वाइट स्पेस को काउंट करना चाह रहे हैं तो आप हम क्या कर सकते हैं, बैक स्लैश वाइस डब्लू का यूज कर सकते हैं। वैसे ही कुछ और भी स्पेशल टाइप के ये जिसको ये रिप्रेजेंट जस्ट लाइक, इसके जगह पे अगर कैपिटल यस होता, कैपिटल यस अगर स्मॉल यस का ये है बैक स्लैश स्मॉल यस, अगर कैपिटल यस होता बैक स्लैश कैपिटल यस, तो वो क्या होता है कि एक्सक्लूड कर देता है इतना, इसके अलावा कोई भी चीजें यूज हो सकती है बट इसके अलावा, ठीक है। तो एक्सक्लूड मतलब क्या, जिसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अलावा सारे करेक्टर यूज हो सकते हैं, बट ये सारे चीजें नहीं यूज है अगर कैपिटल एस होता है। उसी तरीके से डब्लू, कैपिटल डब्लू होगा तो ऑब्वियस बात है स्पेस के अलावा काउंट होगा, ना कि स्पेस काउंट होगा, ठीक है। पैटर्न मतलब स्मॉल डब्लू क्या करेगा, स्पेस को काउंट करेगा, ठीक है, पैटर्न को शो करवाएगा, ठीक है। अदरवाइज कैपिटल डब्ल्यू होगा तो स्पेस नहीं होगा। तो वैसे ही बैक स्लैश डी होगा तो डी किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिजिट को, जो कि 0 से लेकर 9 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर बैक स्लैश डी है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ऐसे काफी डिटेल में आप जाके ना पढ़ सकते हैं अलग अलग, इतना याद करने की जरूरत भी नहीं है आपको। बट मोस्टली अगर आपको देखना है तो आप जाके देख, तो डी और यस मैंने बताया, डब्ल्यू भी बता दिया अभी। डी नाम से ही पता चल रहा है आपको। यस स्ट्रिंग बेसिकली आप बोल लो, बट स्ट्रिंग में कुछ भी हो सकता है, जो ए से लेके जेड, जेड ये सारी चीजें, प्लस डॉट और अंडरस्कोर। वाइट स्पेस में सिंपली डब्लू। अगर इसका कैपिटल वर्जन है तो फिर आप उसके जस्ट कॉम्प्लीमेंट आप देख सकते हैं कि उसका जस्ट मतलब अपोजिट होगा। जस्ट लाइक अगर ये वाइट स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वाइट स्पेस को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। वैसे कैपिटल डी भी होगा, कैपिटल डी में अगर यूज किया जा रहा है बैकस्लैश कैपिटल डी, तो वो क्या है, उसका मीनिंग क्या है कि वो 0 से 9 के अलावा जो भी होंगे वो इंक्लूड होगा, बाकी 0 से 9 के बीच में कोई भी अगर वर्ड होगा तो बेसिकली नहीं, वो उसको काउंट नहीं करेगा। तो ये सारे जो मीनिंग है अगर आप याद करना चाहें तो करिए, बट अभी मेरे हिसाब से समझ जाएंगे आप अभी, क्योंकि अभी हम लोग करिए, बाकी एक दो प्रोजेक्ट भी बनाने ही वाले हैं तो आप और भी अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया सारा, जिसमें हमने क्या देखा कि बैक स्लैश हमने डिस्कस कर लिया, कैप्स लॉक हमने डिस्कस किया ही था, नहीं। एट द रेट सिंपल सा एक साइन है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, एट द रेट है, ठीक है। देन उसके बाद प्लस हमने लगा रखा है, प्लस का मतलब क्या है आपने देखा ही है, ठीक है। देन फिर उसके बाद एट द रेट जो लगा हुआ है, अ, ये एट द रेट का कोई मीनिंग तो होता नहीं है, नहीं सर होता। उसके बाद को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो, ऐड के बाद अगर हाँ सिंपल एट द रेट जो बीच में हमारा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। बट यहाँ पे भी यूज किया गया है ना, इसलिए मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि इसका भी कोई पता नहीं, क्योंकि ये मीनिंग ना, अब मैं जैसे मैंने क्या बताया कि बेसिक क्या है, जैसे कि मैंने बैक स्लैश का क्या बेसिक क्या है, पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है। बट अलग अलग जैसे लाइब्रेरी होती है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग ना इसको शॉर्ट फॉर्म में बदल देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आप जैसे अब हमें एक्चुअली में अगर आप हर एक लैंग्वेज में जहाँ भी आप जाकर चेक करेंगे तो रेजेक्स में क्या होगा कि ए टू जेड अगर हमें अगर चेक करना है कि सारे स्ट्रिंग और सारे कैपिटल, तो ये जैसे मैंने आपको बताया 0 से लेकर 9 स्पेस नहीं होगा बीच में, अंडरस्कोर डॉट। अब इतना इतना बड़ा सिंटैक्स ना लिख के हमने क्या यहाँ पे लिख दिया गया है, ब्लैक बैक स्लैश यस, नहीं। तो वैसे एट द रेट का ऐसा कोई साइन तो मीनिंग है नहीं, ये साइन एट द रेट तो बेसिकली उस जीमेल में जो हम एट द रेट लगा रहे हैं उसका यूज कर रहे हैं। और बाकी उसके बाद बैक स्लैश देखिए क्या है ये, ये जो बैक स्लैश डॉट दिया गया है, ठीक है,
ये बैक स्लैश डॉट है, यहाँ पे यूज किया गया है। इस बैक स्लैश डॉट का मीनिंग क्या है कि जब भी हमें किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को ना बेसिकली स्केप करना है तो हम बैक स्लैश का यूज कर लेते हैं। आप ऐसा एचटीएमएल में भी करते हैं कि अगर हमें एक लाइन से दूसरे लाइन में अगर कोई चीज लिखना है तो हम बैक स्लैश एन काउंट कर लेते हैं। किसी भी स्पेशल टाइप के कैरेक्टर को अगर हमें स्कैप करना है, जस्ट लाइक आप एक स्ट्रिंग लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट में, तो अगर आप इसके बीच में अगर आपको डबल कोट यूज करना है तो हम बैक स्लैश लिख के फिर डबल कोट यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जावा स्क्रिप्ट इंजन बेसिकली इसको इग्नोर कर देते हैं। नहीं, अदरवाइज आप विदाउट बैक स्लैश यूज किए आप इस स्पेशल टाइप के कैरेक्टर, क्योंकि फिर इसको एक स्ट्रिंग मान लेगा हमारा जावास्क्रिप्ट अगर हम डायरेक्टली बैक स्लैश नहीं यूज करेंगे तो बैक स्लैश क्या करता है, किसी भी पार्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टर को स्केप करने के लिए हम बैक स्लैश का यूज करते हैं। ये बैक स्लैश जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो इसलिए कर रहे हैं कि हम ये जो डॉट नहीं होगा बीच में, जहाँ पे डॉट हम यूज करके फिर लास्ट में कोई स्ट्रिंग करते हैं, तब ये डॉट भी होना चाहिए। अब ये डॉट को कैसे, क्योंकि डॉट तो एक स्पेशल टाइप के सिंटैक्स को रिप्रेजेंट करता है इसमें रजैक्स में। नहीं, तो अगर हमें डॉट को, क्योंकि हमारे हम जो चेक करना चाहे उसमें डॉट को उस तरीके से नहीं रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं जो कि रेजैक्स में जिसका मीनिंग होता है। हम क्या है, डॉट को इंक्लूड करना चाह रहे हैं कि उस पार्टिकुलर पैटर्न में डॉट भी होना चाहिए, तब उसको करने के लिए हम ये बैक स्लैश का यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो जहां भी बैक स्लैश यूज किया है वो एक स्पेशल टाइप के कैरेक्टर को इंक्लूड ना करने की, मतलब बेसिकली जावास्क्रिप्ट उसको रेंडर ना करे, बेसिकली स्केप करते हैं, इसलिए हम बैक स्लैश का यूज करते हैं। देन फिर एक स्पेशल टाइप का हमने क्या ब्रैकेट में फिर से हमने वही स्ट्रिंग, कोई ना कोई डॉट के बाद भी कुछ हो, रहेगा ही रहेगा, डॉट इन डॉट कॉम कुछ भी हो सकता है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये ब्रैकेट के अंदर। सर हम्म। सर मैंने इसमें हैश का यूज किया हुआ है, तो डॉट के बाद तो नंबर भी लिख सकते हैं ना? हाँ, दे सकते हैं, यस में तो नंबर भी आ सकता है ना। बट देखिए, उसमें भी क्या है कि आप इसमें देखिए ना, एक चीज अभी मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो कैप्स लॉक है ना, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट के जस्ट ऊपर कर रहे हैं, हम स्टार्ट में हम यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि हमारे स्टार्टिंग स्ट्रिंग को शो कर रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग के स्टार्ट को शो कर रहा है कैप्स लॉक। ठीक है, और डॉलर साइन एंड को शो कर रहा है। बट अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर भी देखिए कैप्स लॉक हमने कुछ यूज किया है, ये रिप्रेजेंट करता है जस्ट अपोजिट को। नहीं, नहीं समझ में आया कि अगर मान लीजिए कि अगर मैं बैक स्लैश यस और एट द रेट अगर हम यूज किए हैं, ठीक है, और इसमें जो हमारा ये है कैप्स लॉक हमने यूज किया है, तो ये क्या कर रहा है, कुछ अपोजिट चीजें को भी हम यूज करने के लिए, इसलिए एट द रेट को हम ना बेसिकली यहाँ पे क्या है इस पैटर्न का, क्योंकि हमारे पैटर्न में एट द रेट नहीं रहा होगा कि है, नहीं है ना, इस ये अलग कुछ पैटर्न है। हमने क्या किया है, एक मिनट, सॉरी, प्रोजेक्ट में रेजेक्स दिया था। ये हमारा 28 जून में ना हमने दिया है ना रेजेक्स की। सर मैंने मैसेज कर दिया चैट में, क्या वो रिजेक्ट अपना वाला। रिजेक्स, अच्छा, मैं वो देखना चाह रहा कि कोड किस, कौन से कोड में था, 28 में था कि किस में था, इसमें था ना, यहाँ पे लोकल स्टोरेज वैलिडेट करने, हाँ ये रेजेक्स था यहाँ पे। ठीक, देखिए हमारे में क्या है पैटर्न, हमने बड़ा सिंपल पैटर्न यूज, बट आप पैटर्न में एट द रेट यहाँ पे भी यूज हुआ है पैटर्न। अच्छा, एट द रेट
क्योंकि इसका तो मीनिंग ये है कि कॉम्प्लीमेंट करता, जस्ट लाइक, चलो 1 मिनट में ना, हम लोगों ने कुछ किया था ना, एक्सप्लेन तो यहाँ पे ही हुआ। ओके, सिंपल स्टार्ट स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट, ये मैच वन या मोर करेक्टर दैट आर नॉट वाइट स्पेस, ठीक है। एंड नॉट एट द रेट सिंबल, दिस कवर द, यस, वाइट स्पेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मैच। देखिए, नॉट को तो रिप्रेजेंट कर रहा है ये, बट यस को ये कुछ डॉलर साइन भी सही है, बैक स्लैश ये भी समझ में आ, ये सिर्फ दो करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैक डब्लू को से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मिनट, मैंने क्या बताया, बैक स्लैश डब्लू इन रजेक्स। ओके, सॉरी, हम यस बेसिकली वाइट स्पेस को सर करता है यूज, मतलब के लिए हम यूज करते हैं, बैक स्लैश डब्लू यूज करते हैं, A to Z, A to कैपिटल Z, 0 to 9 अंडरस्कोर, ठीक है। तो जो उसका मीनिंग था वो सिंपली वाइट, बैक स्लैश का मीनिंग क्या है कि वाइट स्पेस होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये इसका मतलब क्या है, वाइट स्पेस जो भी है कि वो नहीं, वो होगा। बट इसके आगे हमने क्या, इसमें क्या लगा हुआ है, कैप्स लॉक, कैप्स लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, और एट द रेट जो लगा हुआ है ये नहीं होना चाहिए, कि स्टार्ट में शायद ये कंडीशन भी, यही कंडीशन सेटिस्फाइड भी कर जाएगा हमारा, तो हमें इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत है नहीं। इसने क्या किया, अपोजिट चीजों को ना कंडीशन में अप्लाई कर लिया, ना कि क्या होना चाहिए बल्कि क्या नहीं होना चाहिए, उस टाइप से यूज कर लिया गया है। नहीं, जस्ट एग्जांपल, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो हमने अभी देखा कि यस का मीनिंग क्या है, वाइट स्पेस मीनिंग है यस का। ये जो यस है, बैक स्लैश यस जो है, वाइट स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट उसके आगे हमने क्या लगा दिया है, यहाँ पे लगा है बैक, कैप्स लॉक लगा है, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, कि अगर ये वाइट स्पेस को कर रहा है, अगर इसके आगे हमने कैप्स लगा है, तो इसलिए वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। तो इस एट द रेट, सिंपल एट द रेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। तो सर तो जो उसमें अंदर कैप लगा हुआ है वो अपोजिट कर रहा है। अपोजिट करेगा, जस्ट बाहर जो हमने अभी यहाँ पे स्टार्ट में कर रखा है, वो क्या कर रहा है कि एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि स्टार्ट में एक स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग होगी उसमें क्या नहीं होना चाहिए कि ये या तो वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होगा कि आप ना एट द रेट और प्लस इसकी पीछे इधर कुछ आप यूज ही ना करें, नहीं, और सीधे आप gmail.com यूज कर लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाइट स्पेस नहीं हो सकता इधर, क्योंकि अगर वैसा करते तो व्हाइट स्पेस रह जाएगा। या फिर दूसरा कोई एट द रेट नहीं यूज कर सकते, एट द रेट से पहले, इसका मतलब ये है सिंपल, प्लस इस ऐड का मतलब सिंपल, ये वाला ऐड है, इस ऐड का मीनिंग, और देन फिर उसके बाद जस्ट इस स्ट्रिंग को करने के लिए यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, एक स्ट्रिंग होना चाहिए, द वाइट स्पेस, और एट द रेट नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। नहीं, इस इस पैटर्न का मतलब, देन प्लस लगा के फिर डॉट होना चाहिए, डॉट को रिप्रेजेंट करने के बैक स्लैश का हमने यूज, मतलब यहाँ पे यूज हुआ है, क्योंकि इस डॉट को हम यहाँ पे शो करना चाहिए, जो कि पैटर्न का पार्ट नहीं है, इसको स्केप करना है, ठीक है। बट ये स्पेशल टाइप का करेक्टर इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग में होना चाहिए, पैटर्न में नहीं, ठीक है। देन फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में भी कुछ ना कुछ होना चाहिए, वाइट स्पेस और एट द रेट नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद हमारा एंड स्ट्रिंग है, सिंपली। तो बड़ा इजली तरीके, इसमें इन्होंने क्या कर रखा है कि अलग अलग, पहले ना कुछ बहुत ही बड़ा
तो इसमें इन कॉम्प्लेक्स। लोगों ने डिजिट वगैरह कुछ मेंशन नहीं किया है कि डिजिट होना चाहिए ए टू जेड ऐसा कुछ। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं, बस आप क्या नहीं कर सकते, व्हाइट स्पेस और एट द रेट नहीं यूज कर सकते। बाकी इस पैटर्न से यही तो है ना कि आप कुछ भी उसके अलावा कर सकते हैं, व्हाइट स्पेस और एट द रेट को छोड़ के। आप जाके बना के देखिएगा, बस एट द रेट और व्हाइट स्पेस नहीं होगा। फिर एट द रेट के बाद भी व्हाइट स्पेस नहीं हो सकता, आपको कुछ ना कुछ मेंशन करना होगा। और व्हाइट स्पेस और एट द रेट नहीं होगा। देन उसके बाद डॉट कंपलसरी है, डॉट होना चाहिए। देन उसके बाद लास्ट में भी व्हाइट स्पेस और एट द रेट के अलावा कुछ भी आप यूज कर सकते हैं बस। तो सिंपली इन पहले ना कुछ चीजें ऐसा होता था कि अब अलग अलग कंडीशन को ना यहाँ पे हम सेटिस्फाई मतलब बेसिकली चेक करते थे। यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि जो चीजें नहीं इंक्लूड करना बस उसको चेक कर लिया गया है, मतलब पैटर्न में दे दिया, बाकी सब कुछ आप यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर इसमें अगर कुछ चीजें और भी आप अपना अपना बना रहे हैं एट द रेट के अलावा, आप चाहते हैं कि कोई अंडर स्कोर भी ना यूज करे, नहीं, तो अब यहाँ पे जस्ट लाइक अंडर स्कोर भी हम यूज कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। यस। चलो तो हमारा लगभग चीजें तो अब पैटर्न में, बाकी और डिटेल में अगर आप देखना चाहें, डॉट कैप्स लॉक जस्ट लाइक स्टार्ट में हम यूज कर रहे हैं तो उसके क्या मीनिंग है, और जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कर रहे हैं तो जस्ट अपोजिट होता है। और इस बैक स्लैश एस का अगर मीनिंग आप समझना चाहते हैं तो आप देख ही सकते हैं। बाकी कुछ चीजें और भी है फ्लैग के बारे में अगर देखें, अगर जस्ट लाइक अगर आप चाहते हैं क्या कि अगर आप कोई चीज ना स्पेसिफिक टाइप, मतलब जस्ट लाइक किसी रेंज को आप रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, या जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या किया था कि अगर हमें कोई एक स्ट्रिंग है जैसे कि मान लो हमने यही देखा था कि प्रदीप, इसमें हमने क्या देखा था कि अगर हमें ये चेक करना था कि ये जो बीच में जो भी लेटर है, ठीक है, कितने लेटर होने चाहिए, तो हमने डॉट लगा के स्टार लगा दिया, तो मतलब क्या है कि कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, जीरो से लेके मल्टीपल टाइम जितना भी हो सकता है हो सकता है। और डॉट लगा के अगर प्लस यूज किया हमने, तो अब इस बात इसका मतलब क्या था कि या तो वन टाइम होगा या तो फिर मल्टीपल टाइम होगा, ठीक है। बट अगर हमें हम चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक रेंज में होना चाहिए, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, डॉट लगा के अगर हमें करली ब्रैकेट के अंदर अगर हम कोई नंबर पास करते हैं, जस्ट लाइक अगर हमने टू पास कर दिया तो मतलब क्या है कि दो ही कैरेक्टर यूज होना चाहिए सिंपली। मुझे डॉट डॉट दो बार ना यूज करके हमने क्या किया, सिंपली डॉट लगाकर टू टाइम्स, अगर फोर टाइम्स यूज करना है, डॉट 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 फोर टाइम यूज करने से अच्छा हम क्या कर लें, फोर यूज कर लें, नहीं। अगर हमें एट टाइम मतलब एट करेक्टर होना चाहिए तो हम एट, मतलब बेसिकली जो भी नंबर स्पेसिफिक नंबर टाइम्स अगर हमें करना है तो हम करली ब्रैकेट के अंदर वो नंबर पास कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिंगल सिंगल नंबर पास कर रहे हैं तो सिंगल टाइम होगा। अगर हमें एक पार्टिकुलर रेंज अगर कंपेयर करना है, जस्ट लाइक कि कितने लेटर कोई भी लेटर हो और वो कितने के बीच में होना चाहिए, जस्ट लाइक टू से लेके सिक्स के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि जो लेटर हो या तो दो होंगे, या तो तीन हो सकते हैं, या तो चार हो सकते हैं, या तो पांच हो सकते हैं, या तो छह हो सकते हैं, सात नहीं हो सकते क्योंकि इसकी इसी के रेंज के बीच में होगा, दो से लेके छह के बीच में। तो अगर हमें रेंज भी काउंट करना है तो हम क्या करेंगे, ये पास कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर अभी समझ में आया करली ब्रैकेट का मतलब समझ, सर इसमें टू एंड सिक्स इंक्लूड रहेगा। हाँ, ठीक है, इंक्लूड रहेगा। तो ये रेंज बेसिकली अगर हमें कहीं पे करली ब्रैकेट दिख रहा है तो आप ये चीजें कर सकते हैं। तो अभी आई थिंक जितना चीजें मैंने भी बताया, अगर इतनी चीजें आपको समझ में आता है, बाकी बैक स्लैश सॉरी यस, मैंने यस और बैक स्लैश डब्लू बैक स्लैश डी, अब जाके अपना इसके बारे में थोड़ा बहुत और देखना चाहें तो डिटेल में आप देख सकते हैं। बट अभी हमने देख ही लिया, यस बेसिकली वाइट स्पेस को, डब्लू बेसिकली करेक्टर, करेक्टर में हमने क्या देखा था कि ये बेसिकली जीरो से लेके सॉरी स्मॉल ए से लेके जेड तक की लेटर, या फिर कैपिटल ए से लेके जेड तक, या जीरो से लेके नाइन, या फिर अंडर स्कोर, ठीक है, बस उसको रिप्रेजेंट कर रहा है डब्ल्यू। डी किसको कर रहा है, जीरो से लेके नाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी डॉट स्टार प्लस करली ब्रैकेट नहीं, और कैप्स का यूज केस आपने देख ही लिया, स्क्वायर ब्रैकेट का देख ही लिया। तो आई थिंक इतना सफिशियंट है आपको, है ना,
बाकी आप इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो चीजें आप देख लेते हैं। उसका यूज अब थोड़ा सा जी मैं डिस्कस कर लेना, फिर आप पढ़ के आइए इसके बारे में कि आप ना रेजेक्स का यूज कहाँ पे करेंगे। या तो आप रिप्लेस मेथड जब हम यूज करते हैं, जहाँ पे हम एक ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग से हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। अगर हम कोई चीज सर्च कर रहे हैं तो सर्च मेथड में हम यूज कर सकते हैं। मैच में हमने देखा ही, मैच मेथड में यूज कर सकते हैं। हाँ। क्या हुआ? वो सर सॉरी। ठीक है। तो बाकी सिंपली आपको और भी जस्ट लाइक टेस्ट हमने देखा ही था, टेस्ट का यूज करके, जो कि स्पेसिफिक हमें क्या एक बुलियन नंबर दे रहा है। वैसे बाकी उसके बाद और भी देखेंगे, बट स्पेसिफिक हम यहाँ पे मतलब ऐसे इतने सिनेरियो से में तो प्रैक्टिस करना ही करना है हमें। तो आप जाके इस मेथड को डिटेल में प्रैक्टिस करिए। किसके थ्रू करिए? रजेक्स के थ्रू करिए, ठीक है। एक प्रोजेक्ट में ना मैं पोस्ट कर दूंगा, मैं बेसिक है उस पढ़ के आएंगे। तो अगले क्लास में जब हम लोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, अब फिर आपको समझ में आएगा अच्छा यूज केस क्या है। तो जिसमें ना सर्च और मैच का यूज किया गया है। तो एक प्रोजेक्ट अभी मैं ना पोस्ट कर दूंगा, उसको जाके कल जरूर पढ़ लीजिएगा क्लास से पहले, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि एक बार में आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने पढ़ा है बस वैसे ही पढ़ने की कोशिश करिएगा। अगर आप जाके कभी ट्राई करके देखिएगा, अगर आपको लगता है तो ना, अगर आप यहाँ पे जाके पढ़ने की कोशिश करोगे तो काफी डिफिकल्टी आएगी आप ना। ये सारे मेथड है जिसको भी मैंने लिखा था पे, मैच, मैच ऑल, रिपीट, रिप्लेस नहीं, रिप्लेस ऑल, सर्च। रिप्लेस ऑल मैच ऑल हमने इसलिए दिया क्योंकि उसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ग्लोबल के लिए हम जी का यूज कर ही ले रहे हैं। तो मैच ऑल और रिप्लेस ऑल के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैच और रिप्लेस से ही आपका काम हो जाएगा। तो जितनी चीजें यहाँ पे दी गई सब हमने देख ही लिया। टेस्ट एग्जीक्यूट मतलब एग्जैक्ट जो मेथड है उसका करने का कोई आपको मीनिंग नहीं है अभी, मत करिए। टेस्ट और मैच मेथड का ही यूज करते हैं सिंपली। मैच आपको एक एरे रिटर्न करेगा, टेस्ट आपको बुलियन नंबर रिटर्न करेगा। रिप्लेस से रिप्लेस ही हो जाएगा आपकी स्ट्रिंग जो भी आप रिप्लेस करना चाहे। सर्च से सिंपल जो चीज आप सर्च करना चाहे उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो आप अगर बहुत एम्बिशियस हैं तो आप जाकर पढ़ने की कोशिश करिए, बट मत जाइएगा क्योंकि बहुत टाइम आपका चला जाएगा समझने में, जानने में। बट अगर बहुत डिटेल में जानना चाह रहे हैं तो जो बैक स्लैश एस का क्या मतलब है, कैपिटल एस का क्या मतलब है, बैक स्लैश टी का क्या मतलब है, और जो कि इतना यूज अब करने वाले नहीं हो। और ये स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स वाई जेड, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई जेड के ऊपर कैप्स का मतलब हमने अभी समझ ही लिया नहीं, इसका तो मतलब क्या है? इसमें जो लिखा हुआ है कैप्स ब्रैकेट के अंदर एक्स वाई जेड, इसका मतलब क्या है? क्या अभी क्या पढ़ा था हम लोगों ने? कैरेक्टर वो पूरा एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं, इसमें से किसी भी एक्स, आर, वाई, आर, जेड या फिर तीनों, ठीक है, को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ये क्या कर रहा है कि इसमें से तीनों नहीं होना चाहिए, नहीं, ना तो एक्स होना चाहिए, ना तो वाई होना चाहिए, ना तो जेड। जो कैप्स लॉक इसके अंदर अगर हमने लिखा है, कैप्स लॉक अगर स्टार्ट में है तो वो स्टार्टिंग स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे एक्स जो ये वर्टिकल लाइन आपको दिख रहा है आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स आर वाई। अगर आपको चेक करना चाहिए, पैटर्न में चेक करना है, तो आप एक्स वर्टिकल लाइन जो पाइप है उसका यूज करके वाई कर सकते हैं आप। बाकी अब इसमें हमने देख ही लिया कैप्स लॉक का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब क्या है, वो हमने देख ही लिया। बाकी अगर आप चाहें तो क्वेश्चन मार्क जो दिया है उसके आगे की चीजें क्या है, ये बेसिकली ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये मतलब बेसिकली जीरो या वन को रिप्रेजेंट करेगा, या तो जीरो टाइम्स हो सकता है इस जैसे एक्स के अंदर ब्रैकेट ऑप्शन वाई जो लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वाई या तो जीरो टाइम्स हो सकता है या तो वन टाइम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क को अगर आप रिप्रेजेंट करना, बाकी इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। एक्स स्टार का मतलब क्या है, एक्स या तो जीरो टाइम हो सकता है या मल्टीपल टाइम हो सकता है। एक्स प्लस का मतलब हमने देख ही लिया। एक्स क्वेश्चन मार्क का मतलब भी हमने अभी अभी जस्ट डिस्कस किया कि क्या मतलब है, या तो जीरो या तो वन, ठीक है। जीरो या वन, मल्टीपल नहीं हो सकता क्वेश्चन मार्क के साथ। ब्रैकेट के अंदर जो यन है मतलब क्या है कि एक्स कितने टाइम हो सकता है, यन टाइम हो सकता है,
नहीं, यही यही मतलब है इसका। और देन ब्रैकेट के अंदर जब एन कॉमा दूसरा पैरामीटर नहीं, आर्गुमेंट नहीं पास किया गया, मतलब एन क्या होगा, मिनिमम उतना एन टाइम होना चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। बट अगर हमने दोनों आर्गुमेंट पास कर दिया एन कॉमा एम, तो इसका मतलब क्या है, एक्स किसके ब्रैकेट में कितने की रेंज के बीच में होना चाहिए, एन मिनिमम एन टाइम होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, एम टाइम, ठीक है, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सारे बस इतने पढ़ना है। अब इसको डिटेल में अगर आपको पढ़ना चाहे, लगभग चीजें तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, बस इतनी चीजें जाननी होती है आपको। आप कैटेगरी वाइज इसको डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपको करना है, बस इतना चीज आपको पता है तो मतलब आप रेगुलर एक्सप्रेशन को आप समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कोई चीज अगर बच गई है जो आपको ना समझ में, हमने नहीं डिस्कस किया है, तो आप जाकर पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, पढ़िएगा अगर पढ़ सकते हैं तो बट जरूरी है नहीं है। इसके अलावा मोस्टली चीजें हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। बट इस वीडियो को एक दो बार देखिएगा, प्लस नोट्स जरूर बना लीजिएगा, तभी आप इसका और इसका यूज केस काफी है। अगर एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ना, स्ट्रिंग के साथ हमें काम करना ही होता है। अगर स्ट्रिंग के साथ काम करना है तो आपको रेजेक्स का यूज करना ही होगा, ठीक है। चलिए, आई थिंक आप सबको आज की क्लास समझ में आ गई होगी, अच्छा भी लगा होगा। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट याद करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप एक दो बार देख लोगे वीडियो प्लस नोट्स बना लोगे तो याद नहीं करना होगा। स्पेशल करेक्टर ही है और उसका यूज केस हमने देखा, बाकी एक दो प्रोजेक्ट और करेंगे जहाँ आप सब समझ जाओगे, ठीक है। तो पढ़ के आइएगा तो फिर और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर मिलते हैं, कल कल मिलते हैं।